शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। और आप सब लोग जो है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट आ रही हैं जिनका नाम रफ़ात जी है और ये मुस्लिमा हैं और अब इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है और हम इनसे जानेंगे कि इनके लाइफ में क्या गुज़रा है और हम इनकी समस्या को जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां जिनकी की सिमिलर सिचुएशन है उनको एक प्रेरणा मिलेगी इन इन हिम्मत वाली महिला से। तो आ चुकी हैं तो मैं इनको जॉइन करती हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है रफ़ात जी। जी, हाँ। जय श्री कृष्ण। जी, तो बहुत-बहुत स्वागत। और मैं क्या बताऊँ अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं लेकिन वो धीरे-धीरे जुड़ेंगे। तो मैं आपसे जी, जानना जी। चाहती हूँ आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं? नहीं, मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, तो आप शिया जी। मुस्लिम या सुन्नी मुस्लिम हैं आप, राइट? नहीं, सुन्नी मुस्लिम हूँ मैं। जी, तो अभी आप इस्लाम छोड़ जी। चुकी हैं? अ, हाँ, वैसे तो मैं इतना फ़ॉलो नहीं करती हूँ। बस। जी, तो मैं आपसे जो है मुझे पता है आज आप व्यस्त हैं लेकिन आपकी बात जो है बहुत लोगों तक पहुँचेगी और उन लोगों जी। को आपकी लाइफ से प्रेरणा मिलेगी और आपके जो बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो बहुत सारे एमिनेंट लोग भी सुनते हैं तो वो अचानक से जी, सुनेंगे जी, तो वो जी। आपकी मदद को आएँगे। तो जी, जी, आप जी। शुरू से बताइए अपने बचपन का, जब से आपका जन्म हुआ? मैं मतलब हम लोग का फैमिली तो वैसे काफ़ी अच्छा था, मतलब जहाँ हम रहते वहाँ पे अच्छी फैमिली से थी और मतलब मेरे घर का माहौल तो वैसे नॉर्मल था। हम लोग वैसे ही मतलब पाकिस्तानी कोई वैसे वो नहीं था। घर में सारे मतलब हिंदुओं के साथ ही रहते थे। अच्छा, मतलब आजू-बाजू में भी पड़ोसी भी, यानी बचपन तो नॉर्मली गुज़रा। लेकिन मतलब मेरे डैडी ने एक हिंदू औरत से शादी कर ली थी। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि हमको नहीं पता था, तब हमारी एज 9-10 साल ही थी। और घर में झगड़े होते थे, कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है घर में। ऐसे सब वो सारी सिचुएशन थी आप मतलब। कितने और भाई-बहन थे? 3 भाई और मैं एक ही बहन थी। फिर वो कन्वर्ट हुई नहीं हुई, वैसे वो उसकी मम्मी के यहाँ ही रहती थी वो औरत। तो डैडी ने जो कदम उठाया तो मम्मी थोड़ा नहीं होगी, कैसे होगी? तो फिर मम्मी ने मेरी शादी 15-16 साल में ही कर दी थी।
मतलब वो जो हिंदू महिला से आपके फादर ने शादी की थी वो सेकंड मदर थी, मतलब वो स्टेप हाँ, सौतेली हाँ, माँ थी हाँ। आपकी। उनके हाँ, साथ हाँ, कोई हाँ। बच्चे हुए? नहीं, बच्चे नहीं हुए। उन लोग का हुँ, रिलेशन पता नहीं कुछ टाइम चला, फिर वो औरत हुँ, ने बोला मुझे डिवोर्स मतलब मुझे नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ हुँ, साथ रहते नहीं थे। फिर वो हुँ, औरत मतलब खुद ही अलग हो गई, उसको मतलब कुछ मतलब क्या जॉब करती थी ये वो। अच्छा। तो फिर बाद में कुछ हाँ, मतलब मेरी शादी के कई साल बाद फिर वो अलग हो गई थी, वो लोग साथ नहीं रहते थे। तो फिर बाद में मेरी शादी जल्दी कर दी गई और ऐसे घर में कर दी गई कि मतलब वो लोग थे मतलब अच्छे मतलब नामचीन लोग, पैसे वाले, लेकिन वो सब मतलब उनका कुछ लालची लोग थे बहुत ज़्यादा। और उनके मतलब धर्म का कोई वो ही नहीं था, वो मुस्लिम का भी करते थे, हिंदू का भी करते थे, आशाराम बापू को फॉलो करते थे और लोगों को ठगते थे, मतलब बस ऐसे ही चल रहा था। और मेरे पे बहुत जुल्म हुआ, इतना मारते थे दहेज के लिए मुझे बहुत। हस्बैंड साइको था, मेरे से 12 साल बड़ा था, मैं 16 साल की थी। तो मतलब काफ़ी मतलब सास भी बात नहीं करती थी, उसने मुझे आप आगे पढ़ने मदरसे नहीं जाती दिया। थीं? क्या आप बचपन में मदरसे गईं? आपने कुरान वग़ैरह पढ़ी? कोई नहीं, मौलवी आता मैं था हाँ, आपको? हाँ। नहीं, मदरसा तो मैं गई हूँ, लेकिन मदरसा मतलब वो छोटे थे तब जाते थे, लेकिन फिर थोड़ा घर पे ही एक औरत आती थी पढ़ाने के लिए, तो मतलब वो उसने कुरान खत्म कर दिया था शादी के पहले। हुँ, लेकिन हमारे घर में इतना सारा फॉलो नहीं करते थे इस्लाम को उस टाइम पे भी। हुँ। मतलब इतना 5 कोई वक़्त की पाबंद तो नमाज़ पढ़ते थे आप लोग? 5 वक़्त की? नहीं, 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 वो इतना सब नहीं था। ये हुँ, सब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं था ये सब चीज़ें, हमारे यहाँ थोड़ा मिक्स हुँ, था। मतलब हमारे वो जैसा हिंदू मुस्लिम दोनों कल्चर मिक्स थे, क्योंकि हमारे आजू-बाजू में ज़्यादा हिंदू लोग रहते थे, तो हमारा कल्चर मतलब उन लोगों के जैसा ही था। मेरा घर के लोग कट्टरवादी ज़रा भी नहीं थे, मम्मी-डैडी। हुँ, और हुँ, पाकिस्तान का तो हमने कभी सुना ही नहीं ज़िक्र घर में। तो हुँ, क्रिकेट भी होता था तो हम लोग इंडिया का ही ज़्यादा उस टाइम पे हमने देखा है कि हमारे मोहल्लों में आस-पास में पाकिस्तान हुँ, जीते तो पटाखे फूटते थे। लेकिन हमारे घर में कोई ऐसे कुछ था ही नहीं मतलब पाकिस्तान के लिए। तो हमने वो सब सारी चीज़ें नहीं देखी, हमने हमेशा इंडिया के लिए मतलब सब वही देखा था। हुँ। आपने लेकिन कहाँ बाद तक पढ़ाई में करी? आपने कहाँ तक पढ़ाई करी? मैं मैंने 9th तक ही मेरे को पढ़ने दिया, फिर वो जो सास थी वो बोलती थी कि मैं आगे पढ़ाऊँगी, लेकिन वो अच्छा, तो मतलब आपकी उसने जो नहीं शादी पढ़ाया। हुई, वो पहली शादी थी उस आदमी की, आपके हस्बैंड की, या उसकी और हाँ, बीवी भी हाँ। थी? नहीं, 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 उसकी पहली शादी थी हुँ, और बिल्कुल साइको था। उन लोग भी मतलब हिंदुओं को भी मतलब वो करते थे, मतलब फ्रॉड करते थे, उन लोगों को घर बुलाते थे, उन लोगों को सब सब मतलब ये ओम बोलो, ये करो, ऐसे करो। तो वो जो ससुर था वो ऐसे आपकी आवाज़ गायब हो गई। आपकी आवाज़ गड़बड़ हो गई। अ, राहत जी, रफ़ात जी, आपकी तो वो आवाज़, ऐसे ही लोग हाँ, थे। अब आ रही है, अब आ रही है। जी, अभी नहीं आ रही, शायद हाँ, शायद नेटवर्क इश्यू होगा। अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ, नेटवर्क हाँ, इश्यू अब आ होगा। रही है। तो मतलब ऐसे ही सब हाँ जी, ऐसे ही सब माहौल था। तो मैंने ऐसे-ऐसे मतलब मेरे 2 बच्चे हुए। मुझे हुँ, मतलब शादी हुई तो मुझे इतनी कम एज थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मतलब क्या होता है शादी के बाद क्या नहीं। तो वो मेरे से ज़बरदस्ती करता था सेक्सुअली मुझे, मतलब समझो तो एक रेप की तरह ही था, क्योंकि मैं थी बच्ची 15-16 साल की और मेरे से वो 12 साल बड़ा था। वो हाँ, 12 ज़बरदस्ती साल में तो करता था ये वो। नेक्स्ट जनरेशन हो जाती है, नेक्स्ट जनरेशन मानी जाती है हाँ, 12 साल में नेक्स्ट तो। सही है, हुँ, सही है, सही है। हुँ, तो वो मतलब ज़बरदस्ती मेरे साथ करता था। अगर मुझे नहीं समझ आता था तो वो मुझे मार के ऐसे रात में बिठा देता था दीवार के साथ और मैं पूरी रात बैठे-बैठे रोती थी। तो काफ़ी हुँ, मतलब उन लोगों ने परेशान किया, ससुर ने, सास ने। हुँ, मतलब कुछ यानी अच्छा वो लोग दाढ़ी और ऐसे बापू बन के घूमते थे, लेकिन फ़ॉलो उन लोग भी नहीं करते थे कोई चीज़, ना कुरान पढ़ना, ना नमाज़, कुछ नहीं। बस ऐसे लोगों को दिखाते थे कि हम लोग सैयद हैं और हम लोग तो बहुत बड़े हैं और हुँ। अभी सब आते थे और बाबा हाथ चूम रहे ये वो। लेकिन अंदर से सब ऐसे ही था, मतलब पोलम-पोली था सब। मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये मैं आसाराम बापू को मानते थे या अल्लाह और नबी को मानते थे?
नहीं मानना तो किसी मेरे हिसाब से तो ऐसे लोग किसी को नहीं मानते, पैसे के सिवा। हुँ, मतलब हुँ, हाँ, फॉलो मतलब ये हो कि भई हम मुस्लिम हैं, लेकिन आशाराम बापू को इसलिए कि उनके पास जो हिंदू आते थे ना, तो हुँ। उनको इम्प्रेस करने के लिए, समझ में आया? अच्छा, मतलब लव जिहाद में लड़कियाँ फँसाने? हाँ, इम्प्रेस करने के लिए, उनका पैसा खाने के लिए। हुँ, फिर औरतें आती थी तो उनको बोले हाँ भई इलाज के लिए आई कुछ ये उनको ये प्रॉब्लम है। तो उन लोग को देखे तो उनके बड़े-बड़े पीछे ब्लाउज़ के गले तो उसमें उधर मारे। वो नियत का भी अच्छा नहीं था। तो ऐसा सब देखकर मुझे बहुत अजीब वो लगता था कि उसका कैसे लोग हैं प्रोफ़ेशन ये? क्या था? वो क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? मे हस्बैंड नहीं, मेरा जो ससुर था वो ऐसा था, हस्बैंड तो जॉब अच्छा, करता था, वो तो बिल्कुल साइको था। ससुर क्या मेरा जो काम ससुर करता था था? ना, वो टेलीफ़ोन ऑफ़िस में था और अच्छा, टेलीफ़ोन ऑफ़िस में 80 की बात है वो 75-80 की। तो हुँ, टेलीफ़ोन ऑफ़िस में काम करता था लेकिन वो यहाँ से बोलकर गया था कि मैं पागल हो गया, यूँ करके मस्कत जाके यहाँ की भी इनकम स्टार्ट थी, वहाँ की भी उसकी चालू थी इनकम, मस्कत की भी। तो दोनों तरफ से हुँ, यानी पूरा फ्रॉड ही लोग थे वो मतलब हर तरह से सबको फ्रॉड करना। हुँ, और मतलब बहुत ही यानी मुझे इतना ज़ुल्म करा, इतना मारते थे बच्चों के साथ, मतलब हुँ, आधी-आधी रात को उठ के मारता था। फिर कभी मतलब मैं सो जाऊँ ना तो मेरा जो तब तो शलवार पहनते थे तो वो इज़ार-बंद बोलते हैं ना डोरी, उसके अंदर चप्पलें बाँध दे के टॉय बाँध देता था। मतलब और कई बार रात में मेरे को मार के घर के बाहर निकाल देता था, मैं बच्चे को लेकर पूरी-पूरी रात बाहर बैठती थी सीढ़ियों पे, बच्चा फ़ीवर पे होता था। तो काफ़ी मेरे पे इतना कुकर होता है ना उसके लीड से मारता था मुझे हुँ। और इतना परेशान करता था सेक्सुअली भी हैरेसमेंट दहेज के लिए मतलब और उस आपने टाइम पे अपने मैं इतनी माँ-बाप को नादान थी। बताया? आपने अपने मम्मी-पापा को बताया कि ये मेरे साथ ऐसा करता है? नहीं, नहीं, मैंने नहीं बताया क्योंकि हुँ, मुझे ऐसा था कि वो अच्छा मैं बोलती ना सास को कि देखो ये ऐसे करते तो बोले भाई तुम्हारे ससुर ने भी मुझे मारा है, मेरे दाँत टूट गए थे, लेकिन लड़कियाँ मैंने तो घर बेचारी सब नहीं छोड़ा। सहन कर लेती हैं हाँ, मैं फिर और बोले आपकी उम्र भी वो छोटी थी तो हाँ, छोटी थी तो इतना हिम्मत भी नहीं थी। फिर बोले दादा-दादी उसके जो थे ना मेरे हस्बैंड के, तो बोले दादा भी दादी को मारता था पहले, पुलिस में था तो। तो बोले वो दादी-दादा ने भी मार खाई है, मैंने भी खाई है तो औरतों को तो ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मुझे लगा लाइफ ऐसी होती होगी। तो वो हुँ, नादानी-नादानी में मैंने 10-11 साल बर्दाश्त किया। फिर बाद में ऐसे मारता था, बहुत यानी बहुत ही परेशान करता था। यहाँ पे मेरे को मार के पूरा ये फाड़ दिया था, तो यहाँ स्टिच ओह आए थे माय मुझे। गॉड! मतलब ओह! हाँ, मतलब वो बोले कि वो कुछ दुपट्टे सिलने के आते थे ना लेस वाले, बोले हुँ, वो दिन में इतने होना चाहिए। अब मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे, मैं वो हुँ, करूँ तो इतने मतलब मैं नहीं कर पाऊँ दिन के 100 मुझे घर का हुँ, भी काम करना है। तो बोले कि तुमसे क्यों नहीं होता है? ऐसे करके वो मशीन का लीड होता है ना जो लकड़ी का, वो लेके मार दिया था पूरा, पूरा ब्लड-ब्लड। और मारता था फिर तो ये डॉक्टर पूरा के सब पास यानी गए? मेरे से मैं हाँ, फिर डॉक्टर के पास ले जाके स्टिच करवाए और कब मारता था तो ऐसा कि मुझसे पेशाब तक हो जाता था, ऐसे भी मारे। मतलब शुरू-शुरू में बहुत यानी बहुत मैंने बर्दाश्त किया 13 साल। फिर हुँ। घर में भी ध्यान हम नहीं लोग तो देता एक था, लाइन में फिर सुन लेते हैं पता है 13 साल, लेकिन 13 साल कितने बड़े होते हैं मतलब कि एक-एक दिन ऐसे व्यक्ति के साथ बिताना कितना मुश्किल हाँ, होता है। हम तो एक लाइन हाँ में और सुन कोई लेते हैं सहारा लेकिन नहीं। जिस पर बीतती है जी, ना वो जानता है एक-एक दिन कैसे गुज़ारा होगा। ये 13 साल मतलब कोई सहारा इतना तो भी कोई नहीं। कैदी को भी नहीं रखता है। जी। कोई सहारा नहीं, माँ-बाप का नहीं, घर नहीं और हुँ, माँ-बाप ने भी मतलब बस उनको भी कोई फ़ील नहीं था मम्मी को भी, तो उन लोग भी हुँ, इतना नहीं ध्यान देते थे, बस उन लोग को ऐसा बोझ है उतर गया, जाने दो अभी छोड़ दो। हुँ, ऐसे करते-करते मतलब फिर मैं नहीं बोलती थी कि छोड़ो उनको क्या मैं बोलूँ। और वो भाई लोग हुँ, छोटे थे, वो भी जल्दी जॉब पे लग गए थे 17 साल में। हालाँकि हुँ, भाइयों के साथ मैं इतना रही तो हमारा बॉन्डिंग कभी इतना हुआ ही नहीं, मैं नहीं रही तो, क्योंकि मेरी हुँ, भी छोटी उम्र में शादी कर दी। तो भाई आज तक भी हम लोग का इतना बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि हम लोग साथ रहे ही नहीं, तो हुँ, इतना नहीं है हम लोग आते हाँ, बहुत कम मतलब इतना हुँ, फीलिंग ही नहीं है एक-दूसरे के लिए। माँ-बाप ने वो बनाया ही नहीं कुछ भी घर का माहौल। तो फिर हुँ, मेरे को इतना ताने मारते थे, तेरे बाप ने सोना नहीं दिया, गोल्ड नहीं दिया था दहेज में, दहेज भी लोगों से लेकर दिया था, जो भी था हुँ, वो। मेरी शादी की शॉपिंग मुझे अक्ल भी नहीं थी कि मेरी शादी हो रही है।
कि भई ये शादी लोगों ने जो लाकर दिया हुँ, उसमें मतलब उन लोगों ने ना मेरी खुद की पर्सनल कुछ पता नहीं था। ऐसे शादी के टाइम पे तो मैं ऐसे सो रही थी, मेरी कज़िन ने उठाया, बोले उठो, बोले कपड़े चेंज करो अभी निकाह के लिए हुँ। आएँगे। मतलब आयशा कुछ भी की पता जैसे नहीं हुई था। थी, जैसे वो झूला झूल रही थी तो उसको ले गए। हुँ, हाँ, बस ऐसे ही था। हुँ, तो मुझे पता ही नहीं है और मेरी नि जब विदागरी होती है तो मैं रोई भी नहीं हुँ, थी विदाई के टाइम पे क्योंकि मुझे फ़ील ही नहीं था कि मैं क्या हो रहा है, गुड्डा-गुड़ी का खेल था जैसे और मुझे पता भी हाँ, नहीं था और वो ए एज ऐसी थी कि ना मुझे हुँ, लड़का-लड़के का अट्रैक्शन पता था, ना सेक्स पता था क्या होता है, ना प्यार हुँ, लड़के-लड़की में होता है वो नहीं पता था, लड़कों के साथ क्या होता है, कुछ नहीं हुँ, पता था। मतलब मैंने ना मेरा बचपन देखा, ना मैंने मेरा टीनेज देखा, ना जवानी देखी, मतलब कुछ फ़ील ही नहीं किया मैंने। हुँ। और फिर बाद में धीरे-धीरे मतलब थोड़ी-थोड़ी समझ आई, दो आपकी आजू-बाजू में सास लोगों को आपके साथ ही देखा। रहती थी? सास साथ नहीं, में ही रहती थी? उसने मुझे 1 ही साल रखा और मैं जैसे ही हुँ, मेरा बच्चा हुआ ना, पहले ही साल हुँ, में, तो उसने फ़ौरन ही मुझे अलग कर दिया। उसका क्या था, माँ-बेटे का नहीं बनता था, क्योंकि मेरा जो हुँ, हस्बैंड था ना, वो साइको था बिल्कुल। मतलब अंदर-अंदर हुँ, माँ-बेटे में इतना झगड़ा होता था, वो खुद का हुँ। दीवार से सर सर फोड़ता था, कुछ भी उन लोग के अंदर-अंदर झगड़ा होता था तो। यानी वो ऐसे-ऐसे हाथ काट देता था, वो ऐसी-ऐसी हरकतें करता था। ओह और माय गॉड! माँ-बेटे की नहीं बनती थी, वो घर में नहीं रहता था, तो उसकी माँ ने मुझे टारगेट बनाया था और मेरे घरवालों ने भी मेरा बलि का ओह! बकरा बना दिया। व या मेरे डैडी ने शादी की मतलब तो मेरी दोनों माँ को तरफ यूँ से के आप कहाँ दोनों जाओ, तरफ किसके से पास जाओ? हाँ, हाँ, तो मेरे घरवालों ने ये सोच के कर दिया कि भई चलो अभी रिश्ता पहला आया है और अभी घर का हालात ऐसे हैं, तो इसको शादी कर दो। और मुझे तो मतलब कुछ कुछ ही नहीं समझ आता था क्या कर रहे हैं उन लोग। उन लोग करते गए और मैंने चुपचाप बस वो जो करते थे मुझे पता ही नहीं कि हाँ, ऐसे ही होता होगा। यानी अक्ल ही नहीं हुँ, थी कि इसके मतलब ना बोलना चाहिए, कुछ नहीं पता था। फिर हुँ, वहाँ से उसको ऐसा था कि भई मेरे बेटे की शादी कर दूँ किसी से भी और ये साइको लड़ता रहता है, घर में रहता नहीं था वो और घरेलू तो था ही नहीं। तो बोले इसकी शादी करके और मैं इसको मतलब जाने दूँ मतलब यानी फिर इसको अलग कर दूँगी 4-6 महीने के बाद। सास का ऐसा प्लानिंग था कि भई इसकी कहीं भी शादी करके इसको मैं यहाँ से मेरे बेटे को वाइफ होगी तो उसको खिला-पिला लेगी और सँभाल लेगी। तो उस वज़ह से उसने शादी की। और 2-3 महीने में ही बोले मुझे तो लंदन जाना है, आप जल्दी से शादी कर लो। झूठ बोल के शादी की, मैं पढ़ा लूँगी, 9th है तो मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो मेरे को 10th में डाला तो 10th में तो मुझे सुबह जल्दी 5 बजे उठा देती थी, इतना सारा पानी भरने ये सब दूर जाना पड़ता था। मतलब इतना सारा सुबह-सुबह मैं यानी कुछ चीज़ें बोलती ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। मुझे लगा ससुराल के मतलब ऐसा ही होता होगा सब। हुँ, और इतने ताने मारे इसके बाप ने कुछ दिया नहीं, सोने का तार भी नहीं दिया, इसका बाप हुँ। तो ऐसे-ऐसे तो मतलब इतना टॉर्चर ससुर ने तक ने मुझे तमाचा मारा था। मेरा ओह! जब बच्चा हुआ ना तो मैंने दाल पुलाव बोलते हैं दाल गोश्त, तो मैंने अच्छा हुँ, बनाया था तो फ्राइडे था। अब वो लोग का कैसा था रात में 12:30 1 बजे ना तो वो बेडरूम में नहीं जाते थे, वो लोग आगे हॉल में बैठते थे, कि बहुआ यानी हम नहीं जाए वहाँ तक तुमको भी नहीं जाने का सोने के लिए। अब हुँ, मेरा बच्चा तब हैं? छोटा था तो फिर वो अब वो साढ़े लोग 1 12 बजे गए 11 ना बजे तो सोने का टाइम है। नहीं 1 बजे तक उन लोग जानबूझ के आगे टीवी देखते थे जब तो उनके रूम में टीवी था। और मेरी सास मतलब बहुत यानी चालाकी करती थी, उसको ऐसा गरीब घर की है तो मैं इसको नचाऊँ। तो फिर उसने हुँ, क्या करती थी, जाओ सब्ज़ी ले लो, लेके बैठो। तो फिर मैं यानी इतना मतलब लेके बैठ जाऊँ कोने में हॉल में और फिर वो दोनों ऐसे ही बैठ के टीवी देखते रहते थे जानबूझ के। फिर 1 बजे बा साढ़े 12 1 बजे सोने गए, तो इतने में मेरा बेटा भी रो रहा था, तो मैंने चेंज करके उसको फ़ीड करा रही थी। तो मेरा ससुर मुझे 1 बजे बुला रहे हैं, मैं नहीं गई। तो मुझे सेकंड डे आकर बोलता है, "अपने आप को क्या समझ रही है? मैंने बुलाया, आई नहीं, तो कल खाना अच्छा बना था, तो मेरे को ₹10 तुमको वो देना था बख्शीश, इसलिए मैं बुला रहा था।" करके मेरे को एक तमाचा मार दिया ससुर ने। तो बख्शीश दे मतलब अब दे सकता है, अब थप्पड़ क्यों मार रहा है? अब अगले दिन नहीं दे हाँ, सकता पैसे, कि तुमने कल हाँ, खाना अच्छा बनाया था तो लाओ मैं अब दे दूँ उम, पैसे? नहीं वो ₹10 तो के लिए बहाना अरे बना रहा म था, झूठ बोल रहा हाँ, था। बस झूठ बोल रहा था और अच्छा फिर मैंने बोला कि बच्चे को फ़ीड करा रही थी, वो रो रहा था, मैंने हुँ, चेंज कर लिया था। अब मैंने चेंज किया फिर मैं कैसे आगे एकदम जाऊँ और रात का 12-1 बजा हुँ, है 1 बजा है।
हुँ। तो कोई भी बुलाना भी सो नहीं चाहिए जाएगा उसको, ना, ये कोई टाइम ही नहीं है बुलाने का किसी टाइम ही बहू नहीं को, है। रात हाँ, को 11-1 बजे। नहीं, सही है। तो बस ये ऐसे ही बस इतना दुःख देते, फिर अलग कर दिया मेरा बेटा। बोले कि हमने घर देखा है छोटा, तो वहाँ एक रूम किचन है, वहाँ पे इसको ये जाएगी। मेरी मम्मी ने बोला कि ये 17 साल की है, बच्चा अभी हुआ है, वो कैसे सँभालेगी? बोली नहीं, बस बोले अलग ही जाएँगे। फिर मेरा बच्चे के साथ मेरे को अलग कर दिया। और मेरी एज 17 साल थी, छोटा बेटा था मेरा। तो हुँ, इतना फिर उसके बाद वो अलग रहने गई, तो हस्बैंड इतना टॉर्चर करता था। एक नमक कम हो जाए ना खाने में, तब भी इतना मारता था मुझे, छूट से हुँ, न सब इतना मारता था मुझे, नमक कम हो तो तब भी। और हुँ, पूरी रात में, रोज़ रात में, मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग खराब करे लड़ता था। और रोज़ रात में कुछ ना कुछ उसको होता था, तो मुझे घर के बाहर निकाल दे, मैं बैठी रहूँ। फिर हुँ, कभी ऐसे रास्ते में चलूँ, क्या करूँ समझ नहीं आता था। माँ-बाप कोई बोलने वाला नहीं, मतलब कुछ नहीं, कुछ समझ, ऐसे-ऐसे करके मैंने कितने साल बर्दाश्त किया। फिर मुझे ऐसा हुआ कि हुँ, नहीं, अब फिर मुझे अक्ल आई थोड़ी, कि भई हुँ, मैं तो ये गलत बर्दाश्त कर रही हूँ 25-24 के बाद। मैंने बोला हुँ, मैं गलत बर्दाश्त कर रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा मेरे को नहीं रहना है, मैं डिवोर्स ले लूँगी इससे। हुँ, इतना गंदा भी था घर में, मतलब उस टाइम पे सीडी वगैरह होती थी, तो उसमें वो ला घर में लाके गंदी मूवी देखता था। फिर वो सीडी वगैरह रखता था, और फिर बाद में उसका कोई फ्रेंड होता था, उसको भेजता था, बोले कि मेरी वाइफ को बोलना वो दे। तो वो आकर बोले ना, मैंने बोला नहीं, वो आए तब ले जाना। मुझे पता है कि गंदी मूवी की सीडी रखी है। उसको शर्म नहीं आती थी कि भई एक औरत से मेरे दोस्त को भेजकर मैं ऐसी गंदी मूवी की, मतलब कैसेट वगैरह मँगाऊँ। तो मुझे इतना बुरा लगता था कि कैसा आदमी है, कैसा इंसान है, कितना साइको है ये। हुँ। फिर ऐसे-ऐसे करके फिर एक 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 रात को उसने मुझे कुकर का लीड आता है ना, उससे मारा पूरे बॉडी पे। ओह! ओह माय गॉड! कुकर का तो लीड, आपने पुलिस में क्यों नहीं हॉकिंग। शिकायत करी ऐसे बदमाश की? अब मेरे को यूँ था कि मेरे घरवाले तो मुझे रखेंगे नहीं, ऑलरेडी वो परेशानी में चल रहे, छोटा-सा घर है। हुँ, तो मुझे ऐसा था कि जो चल रहा है चलने दो, मतलब क्या कर सकती हूँ, तब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। ना ही मेरी बहन है, ना ही कोई फैमिली, कोई कोई हुँ, भी नहीं कि जो मेरे साथ सपोर्ट रहे। तो करने मुझे तो वाला। हुँ, हाँ, ना कोई सलाह देने वाला। लेकिन उस दिन फिर क्या हुआ कि उसने हॉकिंस का जो कुकर है उसके लीड से मुझे मारा पूरी बॉडी। ये सारा तो मेरा पूरा ब्लू-ब्लू रहता था। तो ओह! इतना मारा पूरी बॉडी पे, तो पूरे आजू-बाजू वाले, हालाँकि सबको पता था कि ये ज़ुल्म करता है। उसके रिश्तेदार ही दूर के थे, तो उन लोग को मेरा बहुत लगता था कि लड़की इतना बर्दाश्त करती है और हमेशा हँसती रहती है, मतलब कितना सब्र वाली है। तो मैंने बोला क्या करूँ अभी, मेरे को तो नहीं आता कुछ समझ में। तो इस तरह से तो फिर बाद में जब मारा ना, तो एरिया में से सब बचाने के लिए आए उस दिन, ऐसा मैं बाहर निकल गई। तो हुँ, पहले मैं आवाज़ नहीं करती थी, लेकिन उस दिन इतना मार रहा था तो मैंने आवाज़ किया, सब आ गए आजू-बाजू वाले लोग। और किसी हुँ, ने फ़ोन कर दिया मेरे डैडी के फ्रेंड को हुँ, कि भई देखो अभी मार रहे हैं, तब मोबाइल आ चुके थे, उस ज़माने में 2004-5 की बात है। तो फिर फ़ोन करके बोला, तो मेरे डैडी के फ्रेंड ने पुलिस को लेकर उन लोग आए। हुँ, अब पुलिस को लेकर आए, उसको अरेस्ट किया, उसको जेल में डाला, मुझे मेडिकल के लिए ले गए, ये सब कुछ हुआ। और फिर बाद में उसने उसकी फैमिली वालों पे भी मतलब किया, क्योंकि उन लोग भी, मतलब उन लोगों ने भी बहुत ज़ुल्म कर रहे थे, वो लोग दूर रहकर भी उन लोग इतना टॉर्चर करते थे, मतलब अलग होकर भी उन लोग टॉर्चर करते रहते थे, हर बात में इंटरफेयर करते थे। हुँ, तो फिर इस तरह से केस स्टार्ट किया, तो वो तो फिर ऐसा हो गया कि मैंने मना किया कि देखो केस होगा ना, तो फिर ये बच्चे भी चले जाएँगे मेरे दोनों, और मतलब फिर मैं क्या, मतलब कौन मेरा सहारा। तो फिर केस हो गया, फिर बाद में वो तो 2-3 दिन के बाद छूट गया। हाँ, और फिर उसकी मम्मी बच्चों को ले गए, मतलब मेरे डैडी ने बच्चों को छोड़कर मुझे ले गए। यानी कितने साल, 10 साल मैंने बर्दाश्त किया, उसके बाद ये हुआ। वो भी किसी ने फ़ोन करा हुँ। मेरे डैडी को, तो वो उनके फ्रेंड ने, सबने मिलके करा, तो वरना मेरे घर वालों ने अकेले कुछ नहीं, मतलब हिम्मत करी वो कभी भी भी। और मैं, लोगों की वजह से ले गए। हुँ, हाँ, और नहीं, हमारे यहाँ तो क्या बोला जाता है बेटा, सब्र करने का, सब ठीक हो हुँ, जाता है, होता है, लाइफ है, सब्र हुँ, करो, सब्र करने का, बस वही सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखाते।
फिर बाद में वो तो जब सब नॉर्मल हुआ मुझे ले गए, 2 महीना रखा, फिर मेरे को बच्चों की बहुत याद आती थी, मैं मेरे बच्चों बिना नहीं रह सकती थी, तो मैंने मैंने बोला फिर मैंने बोला नहीं मुझे तो जाना है, फिर वो लेने मुझे ऐसे ही आ गया। पहले मारता था और फिर रोता था और वो करता था कि गलती हो गई है वो। तो फिर मैंने बोला चलो मैं घर चली जाऊँ, बच्चे हैं मेरे तो मैं घर तो गई, लेकिन उसका बिहेवियर फिर उसने इतना बुरा कर दिया था कि घर में ध्यान नहीं देता था, कुछ भी ध्यान नहीं दे और बाहर ही रहता था और मुझे ऐसा-ऐसा बोलता था, मेरे साथ लड़ता था। मतलब फिर वो ज़बान से मतलब मुझे बहुत वो करता था टॉर्चर। हुँ, और बिल्कुल यानी हाँ, बस घर में इनसिक्योरिटी नहीं, मतलब जावे तो ऐसा लगे कोई दुश्मन है। फिर हुँ, मैंने तो सोच लिया था डिवोर्स, तो उसके घर वाले बोले, उसकी बहनें बोले कि आप तो समझदार हो, आप क्यों मतलब डिवोर्स मत लो। मैंने बोला मैं कब तक समझदार रहूँ? तो तुम्हारा भाई, तुम्हारे माँ-बाप सब उन लोग को भी पता था कि उसकी बहनें भी बोलती थी कि हाँ, हमारी अम्मी मम्मी बहुत वो करती है, अम्मी ज उसकी एक बहन थी ना, उसको बहुत लगता था, बोले भाभी इतनी अच्छी है, इतना ध्यान देती है सब, इतना अच्छा कुकिंग करती है, इतना समझदार है, आप इतना जुल्म क्यों करते हो आप तो उस पे, ये वो कभी-कभी स्टैंड लेती थी मेरा। तो उसके घरवालों को बोलती थी, उसके भाई को बोलती थी। सबको वो उन लोगों को लगता था, मतलब जो मेरा ननंद और उसका हस्बैंड था वो। हुँ। फिर मैंने तो उनको बोला केस कि का क्या देखो ये हुआ? तो यहाँ पर ये ना वकील हैं हमारे, ये जितेंद्र जी, ये वकील हैं, ये पूछ रहे हैं केस का क्या हुआ? फिर वो जो ब हस्बैंड पर हुआ था वो छूट गया, बेल दी उसने, क्या कैसे छूटा? हाँ, बेल ली उन लोगों ने, बेल ले ली थी उन लोगों ने। और हुँ, फिर केस में तो क्या तारीख पड़ती है और कुछ नहीं होता है। मैंने उस टाइम पे हमारे यहाँ सूरत में लालवाला करके बहुत फेमस केस मतलब लॉयर थे, तो मैंने उनको पूरी बुक लिख कर दी थी क्या-क्या ज़ुल्म करते थे। बहुत कुछ था, ये तो मैं बता रही हूँ, वो तो सिर्फ़ 5% होगा, लेकिन मैंने जो सहा है एक-एक दिन 13 साल में, वो मुझे पता हाँ, है कि मुझ पे क्या बीतती थी। तो हाँ, उनको लिख कर दिया था ना, तो वो बोले बेटा बोले ये तो पूरा स्टोरी है, बोले कितना सब है, तुमको मतलब कितना जुल्म किया, तुमने पूरा फुल स्केप का पूरा तुमने पेज भर के लिख कर पूरी बुक दी है बोले, तो तुम पर यानी कितना वो हुआ है। लेकिन फिर बाद में वो सारा क्या हुआ कि फिर बाद में केस का कुछ सजा भी नहीं होती, फिर तारीखें पड़ती रहती है, ये वो ऐसा सब। फिर मैंने बोला मुझे डिवोर्स ही चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ घर में रह के मैं और टॉर्चर हो रही थी। तो हुँ, मम्मी-डैडी बोले नहीं बच्चों को नहीं लेना है। बच्चों में मेरी बहुत जान, क्योंकि वो लोग इतने कमीने लोग कि उसकी माँ-बाप के पास बहुत पैसा था, लेकिन बच्चों पे कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। मुझे याद नहीं है कि कभी बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा लेकर आए उन लोग, कभी कोई सपोर्ट नहीं था। तो मैंने बोला और इतने ज़ ज़ालिम लोग थे, वो दोनों आज़ादी से अकेले रहने वाली। और पता है मुस्लिम ना, और वो औरत कैसी थी पता है सास, मतलब क्या मुझे बोलते हुँ, शर्म आती है। उसके उसका जो 3 बीएचके का जो फ्लैट था ना, तो वो हुँ, जब नहा कर निकलती थी ना, तो बिल्कुल न्यूड बच्चों के सामने भी, उसके बेटे जवान थे दोनों। मेरे सामने भी मैंने देखा तो मैं तो शॉक। हमारी माँ को कभी दुपट्टे बिना नहीं देखा, और ये औरत पूरी टंगी बाहर आती थी। अरे समझ में ही हुँ, नहीं आए, मतलब उसके बच्चे जवान, मतलब मेरा हस्बैंड 27-28 साल का तो होगा, उसका छोटा बेटा होगा 22-23 का। लेकिन वो सबके घर वालों के सामने ऐसी आ जाती थी। और कभी-कभी कोई बाहर की औरत हो ना उसके सामने भी, यानी कोई डिसिप्लिन कुछ था ही नहीं उन लोगों में। बस खाली मतलब क्या मैरिज ब्यूरो चलाते थे, एलआईसी का कुछ करते थे, फिर कहीं ये जो बोलते हैं ना मतलब क्या धर्म की मज़हब की दुकान वो चलाते थे और लोगों को ठगते थे। मतलब और हुँ, मीठी-मीठी बातें करके पूरी दुनिया को मतलब वो करके रखा था। जो भी आए हुँ, बेटा, बेटा करके उन लोग को गिफ्ट दो, खाना दो, पैसा दो, सब बस उसमें ही रहते थे वो लोग। हुँ। तो आपके यहाँ और तो ये सब डाइवोर्स नहीं मुझे होता ज़रा ना, नहीं समझ खुला में आता। खुला होता है ना? खुला होता है ना नहीं, हस्बैंड नहीं। डाइवोर्स का? हुँ, अब उस टाइम पे तो खुला का कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर बाद में मैंने हाँ, फिर मेरी ननद को बोला कि देखो मुझे नहीं रहना है, मैं 6 बोले तो आप उसको मौका दो। मैंने कहा 6 महीने का मौका देती हूँ, अगर नहीं हुआ तो आप इधर आओगे, डिवोर्स पेपर लेके मैं साइन कर दूँगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब मेरा हुँ, घर सब कुछ यानी अच्छा, मैं जब घर गई ना तो उसने सारा घर का सामान, उसकी जो थी, उसका अफ़ेयर था, उसको दे दिया था सब मेरे घर का सामान, कि कई सारी हुँ। अच्छी-अच्छी चीज़ें, मतलब लाइक ओवन अच्छा, है, आपके मेरे बच्चे जो बैंगल्स उन्होंने है रख सब। लिए थे, उनकी उम्र क्या थी उस समय, आपके बच्चों की? उस समय बच्चों की मतलब मेरे एक होगा 6-7 साल का और एक था मेरा, मतलब उससे 1.5 साल बड़ा था। तो एक होगा हुँ, 8 साढ़े 8 साल का।
फिर हुँ, बाद में तो 2 महीने के बाद मैं तो आ गई ना बच्चों के लिए वापस, लेकिन फिर बाद में हाँ, बच्चों के लिए मना किया डिवोर्स के टाइम पे। घर वाले बोले नहीं हम नहीं रख सकते, हमारा कुछ वो इतना वो नहीं है, हम बच्चों पे है, हमारे बेटों पे। तो फिर बच्चों को मैंने बोला कि आप ऐसा हो ना तो वैकेशन हो जाएगा एग्ज़ाम के बाद तो आप आ जाना मेरे पास। तो फिर छोटा बेटा आ गया और अच्छा उसने क्या किया, मैं इद्दत में थी ना डिवोर्स के बाद, फिर मैंने 6 महीने बाद वो तो सुधरने का तो था ही नहीं, मुझे पता था वो चेंज नहीं होगा। तो फिर फ़ोन करके मैंने उन लोग को बुलाया तो उन लोग आकर और फिर साइन करके और डिवोर्स करवा के चले गए। और जिस टाइम डिवोर्स हुआ तो उसकी बहन रो रही थी, उसका अंकल रो रहा था कि इतनी अच्छी मतलब, और मैंने पता है कितना किया। सास को पीरियड आते थे ना उसको मेनोपॉज़ में, तो मैं उसके टुकड़े तक धोती थी, वो कपड़ा यूज़ करती थी। मैंने उसका जो दादा आता था गाँव से तो वो मतलब पेशाब कर देता था फ्लैट में, वो लोग को मिट्टी के घर में गाँव में घर था, तो वो यहाँ आता था तो मैं 16 साल की थी शादी करके गई, तो मैं उसका पूरा वो फ्लैट में टॉयलेट जाते-जाते उससे पेशाब होता था, मैं वो साफ करती थी। मेरा जो देवर था उसको अस्थमा था, वो वॉमिट करता था, तो वो भी मैं पोंछूँ मतलब मैंने इतनी उन लोग की सेवा करती थी, हर तरह से मतलब मुझे यूँ था कि चलो ऐसे ही होता है, चलो सब खुश रहेंगे, मतलब खुश रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर 6 सैटिस्फैक्शन ही महीने नहीं था, बाद बस क्या उनको हुआ? पैसा। 6 महीने बाद फिर आपने तलाक माँगा? हाँ, फिर मैंने तलाक माँगा तो वो लोग आए और पेपर लेकर, संडे का दिन था और साइन दे करके चले गए। और मैंने कुछ डिमांड ही नहीं की थी, मुझे इतना कुछ लालच मेहर भी नहीं नहीं था, ली अक्ल भी आपने? नहीं थी। तलाक तो पर फिर मेहर उन्होंने मिलती उन है ना, लोग उनके नहीं तलाक कुछ पर नहीं, नहीं, नहीं लिया, नहीं लिया। खर्चे का नहीं, नहीं दावा भी लिया, नहीं मैंने किया? कुछ भी नहीं लिया। मुझे वो नहीं, कोई चीज़ नहीं किया मैंने। मुझे उसके हालाँकि माँ-बाप के पास था पर वो इतना नहीं कमा रहा था उस टाइम पे। तो मुझे हुँ, ऐसा लगा कि उसके माँ-बाप से भी उसका नहीं बनता था और आज की डेट में भी नहीं बनता उसका। क्योंकि उसकी हुँ। माँ इतनी कैरेक्टरलेस थी ना कि वो माँ-बेटे का कभी बना ही नहीं। तो आज भी नहीं बनता उसका। तो मुझे ऐसा लगा कि छोड़ जाने दो, अभी उसके पास इतनी कंडीशन भी नहीं है और वो क्या देगा? तो मुझे ऐसा लालच भी नहीं था कि मुझे चाहिए। मैंने इतना बच्चे इनोसेंट थी किसके ना पास कि छोड़ रहेंगे? दो, जाने दो। बच्चे आपके पास या फिर उसके बच्चे पास? तो वहाँ पे नहीं, बच्चे फिर बाद में उन लोगों ने मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती करी तो बच्चे वहीं रहे और फिर हुआ क्या कि मैंने बच्चों को बोला था कि आप आ जाना। अब उसने तो मैं इद्दत में थी ना, ऐसे ही शादी कर ली थी। हुँ, ओह! हाँ, एक और और से, वो उसको भी फ़ौरन ऐसी मिल औरत भी के गई? साथ पहले ही घूम रहा होगा मिली उसके तो साथ। कैसे मिली? सुनो ना, हुँ, मिली भी तो कैसे मिली जिसको पीरियड कभी आया ही नहीं था और वो हुँ, दिखती भी ट्रांसजेंडर जैसी है वो। मतलब उसका आवाज़ उसकी उसको देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि वो ऐसे ही है वो। तो उसको कभी पीरियड ही नहीं आया था, उसके बच्चे-वच्चे कभी होने उसकी शादी पहले की थी तो पीरियड की वज़ह से ही फ़ौरन टूट गई थी, तो ऐसी औरत से फिर उसने शादी करी, फ़ौरन ही। और मैं तो हुँ, इद्दत में थी और वो आई ना तो वो इतनी बुरी थी कि मेरे बच्चों पे इतना ज़ुल्म किया, उनका लिए खाना छुपा देती थी, हर चीज़ रोटी छुपा देती थी। मेरे बच्चों को इतना ज़ुल्म, तो छोटा बेटा तो भाग कर आ गया और बड़ा बेटा है ना वो बहुत डरता था। इतना डरता था तो वो नहीं आ सका। अब ऐसे में मैं जब करने घर आई तो मेरा भाई बोले नहीं हम तो नहीं रखेंगे करके मेरा सारा सामान दरवाज़े के पास रख दिया। तो अब उस टाइम हाँ, पे इतना वो नहीं, हाँ, उस टाइम पे इतना गुस्सा और ये सब चीज़ें हाँ। नहीं आती थी। अभी इतना बोल सकती हूँ तब मुझे ऐसे भाइयों की इतनी शादी हिम्मत हो नहीं गई थी कि थी? दुनिया भाइयों की भाइयों शादी हो में गई सिर्फ़ थी? नहीं, एक ही भाई की शादी हुई थी, 2 भाई की नहीं हुई थी। तो हुँ, बोले कि फिर मैंने बोला मम्मी बोले कहाँ जाएगी अभी तो रखना पड़ेगा। तो फिर वो मैं 4 महीने इद्दत में रही और उस दौरान फिर मेरा बेटा आ गया। फिर जैसे इद्दत खत्म हुई तो घर वाले बोले मम्मी बोले अभी बड़े वाले भाई भी अलग जा रहे, तुमको भी जैसे करना है वैसे तुम करो। तो फिर मैंने बोला अभी मैं क्या करूँ? तो मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत गोल्ड ये वो था तो मैंने मतलब अच्छा उन्होंने डिवोर्स के टाइम पे मुझे सिर्फ़ 30,000 दिया था। वो हुँ, 30,000 मैंने रखा था, तो फिर मैंने एक घर रेंट पर लिया और फिर बाद में मैंने बेटे के साथ रहना शुरू किया। फिर मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड बेच के और मैंने सोचा कि मैं पार्लर का करूँ। तो एक लड़की थी, उसके साथ मैं पार्टनरशिप में करने वाली थी। तो वो पार्लर बन ही रहा था, है ना? हम लोग ने कम से कम 80,000 लाख रुपए जैसा खर्चा कर लिया था और वो लड़की की है ना, उसके डैडी की जगह थी। हुँ, तो शॉप जो थी वो उसके डैडी की थी तो बोले हम लोग वहाँ पे करेंगे। अब जब स्टार्ट हुआ मेरा आना-जाना
तो उसका जो भाई था ना वो थोड़ा वो बोलते हैं ना पुलिस का बातमी देते, वो था पुलिस का खबरी था। और वो हुँ। काफ़ी डेंजर इंसान था वो, अब मुझे नहीं पता, उसने मुझे नज़र में रखा और फिर बाद में उसने मुझे प्रपोज़ किया कि मुझे बच्चे नहीं है तो मैं तुमसे शादी करूँ। मैंने बोला नहीं मुझे अभी ऐसा कुछ है नहीं, मैं तुमको जानती भी इतना नहीं हूँ, मुझे नहीं। तो फिर उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुम मुझसे शादी निकाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूँगा। मेरी शॉप के पीछे मैंने अहमदाबाद का कोई था मतलब ऐसे ही क्या बोलते कोई मुस्लिम ही था तो कोई फेमस ही था उस टाइम पे वो केस। तो बोले उसको खबरी मैंने उसके देके और मेरी शॉप में उसको मरवा डाला था ये वो। मतलब वो केस शायद काफ़ी यहाँ पे चर्चित था, मुझे याद नहीं है उसका नाम। अहमदाबाद का कोई यहाँ पे सूरत में, तो बोले मैं तो ऐसा हूँ ये वो, तो उसने मुझसे ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट में साइन करवाया निकाह पेपर पे। बच्चे को धमकी देके कि मैं उसको किडनैप करके मार दूँगा, ये एक्सीडेंट करवा दूँगा मेरे बेटे तो आप का। पुलिस में चली जाती ना उसके खिलाफ, साइन मत करती। बोल मेरे में हिम्मत नहीं थी और दूसरा कि मेरे घर वाले इतना इज्जत को लेकर रोते हैं, पूरी जिंदगी हुँ, रोते रहे। पूरी आज की डेट में भी उन लोग इज्जत को लेकर ही बैठे हैं। तो मैं डरती थी कि भाई मेरे घर वाले क्या करेंगे क्या नहीं। और मुझे इतना नहीं और वो खुद ही पुलिस में इसका इतना था वो आदमी का, तो वो बोलता था मेरे हुँ, पुलिस में इतनी उसकी पहचान थी। तो पुलिस हुँ, वाले कैसे मेरी सुनते और क्या, और उस टाइम पे बोलती हूँ पूरी लाइफ में मुझे कोई सलाह देने वाला कोई है ही नहीं, बोलती ना वेल विशर। ना मेरी कोई फ्रेंड है, आज की डेट में भी मेरी ना कोई फ्रेंड है, कुछ ही नहीं है मेरा, कोई नहीं, कुछ नहीं है। कि जो मैं कि कोई मुझे सलाह दे या किसी को, कुछ नहीं है। पूरी लाइफ मैंने बस बोलती ना अंधी गलियों में ही काट ली, सहारा हुँ। सहारा। आज आज की डेट में मेरा कोई सहारा नहीं, ना कोई फैमिली है मेरी, ना मतलब बोलते ना कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं। अभी भी मैं वही अंधी गलियों में ही हूँ। तो कौन सलाह देगा? तो फिर ऐसे करके फिर मैंने उसके डैडी को बताया। मैंने बोला इसने ऐसे-ऐसे किया है और मेरे साथ ज़बरदस्ती साइन करवाया। तो फिर उसके डैडी ने सबको बताया, फिर उसकी वाइफ तो मेरे पे ही गुस्सा करा, मेरा सब सामान जो मैंने रखा था वो उन लोगों ने ले लिया, पार्लर में रखा था वो सब। और इस तरह से चीटिंग करा, फिर मेरा जो गोल्ड वो उसके डैडी के पास रखवाया था, वो लोग की ज्वेलरी की शॉप थी, चांदी सोने की। तो मैंने उनको दिया था, शॉप बनी थी ना, तो थोड़ा कैश दिया, थोड़ा गोल्ड दिया था रखने के लिए। तो वो बोले ठीक है मैं बनवाता हूँ, यूँ करके वो बड़े मतलब जो उसके डैडी थे उसने वो लड़की के, तो वो उसका भाई था वो सौतेला। मतलब वो अंकल की भी 2-3 बीवियाँ थी, तो उसका सौतेला भाई था। तो वो अंकल ने मेरा सारा मतलब जो गोल्ड उनको दिया था वो खा गए और जो शॉप में जो कुछ करवाया था वो भी सब चला गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरा सामान भी ले लिया। और मुझे ऐसे ही मतलब और बाद में वो डिवोर्स की बात करी तो उसकी वाइफ और मेरे पे ही गुस्सा करके मुझे ही मतलब मेरे ही पीछे पड़ गई। फिर बाद में उन लोग रेस्टोरेंट में आए और डिवोर्स पेपर पे मैंने फटाफट साइन किया। मैंने कहा मेरे को ऐसे थोड़ी इस तरह से नहीं होता है ना ज़बरदस्ती। हुँ। मतलब एक औरत के साथ मतलब खिलवाड़ करते हैं लोग, यूँ नहीं समझते कि भई वो औरत क्या चाहती है, भई वो औरत का क्या है? मतलब उसके बाप ने सब सोना ले लिया, वो पीछे पड़ा था तो बच्चे के लिए मतलब उसने ज़बरदस्ती करके शादी, मेरा सब चला गया। सब चोर, सब चोर। फिर जैसे-तैसे बाहर निकली, अब उस दौरान सबको पता चल गया था एरिया में, कि भई ऐसा हुआ। अब लोगों को तो ऐसा लगा कि हम लोग ने शादी किया, लेकिन कोई ने भी मुझे नहीं आज तक ये स्टोरी किसी को मेरे घरवालों को भी नहीं पता है कि मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हुआ था। मैं हुँ, इतना और फिर बाद में मैं जहाँ रहती थी ना, तो मेरे घरवालों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं, मेरे घरवाले मुझे पूछने तक भी जब 2006 में पता है पानी रेल आई थी तब हुँ, फ्लड आया था यहाँ पे ये सूरत में, उस टाइम की ये बात है। तो फिर मैं और मेरा हुँ। बेटा अकेले, मेरे पास कुछ भी नहीं, सब खत्म, सब चीज़ें चली गई मेरी। ये वकील तो साहब मैं कह रहे हैं इतना कि आप ना आईपीसी 406 का मुकदमा करके अपना सामान वापस ले सकती हैं। अब अब तो वो बात को बहुत मतलब अभी तो वकील साहब को बोला अभी तो ये पार्ट 1 मतलब है, उसके बाद 2 स्टोरी और है जो हम करेंगे। तो अभी मुझे अभी वो सब जो था वो मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि अब हुँ, पास्ट में जाने वो 2006-7 की बात है, बराबर? फिर और आगे क्या 6 हुआ? की बात है। फिर हुँ, आगे मतलब वो सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने जॉब मतलब एक स्टूडियो में अ, द हुँ, दे देखा, मैंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, घर का रेंट निकालना है, बच्चे को देखना है, तो मैंने जॉब स्टार्ट किया स्टूडियो में, यहाँ पे एक स्टूडियो था वहाँ पे। तो फिर वो करने लगी, फिर बच्चे को भी देखना ये वो अकेले जैसे-तैसे निकाला।
फिर सब बोले शादी कर लो ये वो, तो फिर हमारे बाजू पड़ोस में पहले एक और लड़की रहती थी, तो वो ऐसे मैरिज ब्यूरो का करती थी, तो उसने एक रिश्ता बताया, तो मुझे भी हुआ कि भाई ठीक है मैं शादी कर लूं, मतलब 2 साल हो गए थे, 2 ढाई साल। तो फिर जिसको उसने बताया ना, तो नहीं, मुझे वो उसका क्या ठीक हुआ, नहीं वो लगा। जिसने जिसने रेस्टोरेंट में आपको धमका के, बच्चे के मारने की धमकी देके कहा था साइन करवाए थे, वो शादी के लिए करवाए थे ना? हाँ, शादी के लिए नहीं, बच्चों के लिए किया था, क्योंकि उसको औलाद नहीं थी। उसकी एक ही बेटी थी और उसकी बीवी को दूसरे बच्चे नहीं हो रहे थे। तो इसलिए उसको हाँ, ऐसा था तो कि कोई उससे ऐसी, शादी करी फिर आपने? उससे शादी करी? उसने तो निकाह पे साइन तो करवाया था ना। ने फिर हाँ, मैंने जबरदस्ती मैं अलग हो गई कि भाई ऐसे इंसान के साथ मैं क्यों रहूं, कि भाई हाँ। मुझे उसका कुछ मतलब ही, उसने धमका के सब किया और मुझे उसमें कोई हुँ, इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब जो कुछ अच्छा, था जबरदस्ती उसने बच्चों के लिए करके किया कि बच्चे हो जाएंगे फिर मैं छोड़ दूंगा। और ऐसा नहीं अच्छा, था, ये उसने एक दो वकील औरतों साहब के बोल साथ रहे ऐसा हैं, दूसरी औरतों के साथ भी किया था। वकील साहब कह जी। रहे हैं कि क्रिमिनल केस के लिए कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं होता, केस कभी भी किया जा सकता है, अगर पुरानी बात है तो तब भी आप कर सकते हाँ हैं। हाँ, अच्छा, सही है। फिर आपने दोबारा शादी करी फिर? फिर फिर मैंने 2 ढाई साल मतलब नजदीक में स्टूडियो था वहां पे जॉब किया। और हुँ, फिर बाद में वो औरत जो लाई थी रिश्ता, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं कर लेती हूँ, मतलब ठीक है, हुँ। मतलब एक वो हो वो जाएगा, आदमी क्या मतलब घर करता था? सहारा मैं अकेले। वो जॉब करता था अपने हुँ, इसमें, कपड़े की शॉप में। तो अच्छा। वो मार्केटिंग उसका अच्छा था, तो उन लोगों ने उसको पार्टनर में रखा था, उसका बोलना करना बहुत अच्छा था। तो हुँ, 12,000 में जॉब कर रहा था वो। तो पहले तो मैंने हुँ, मना किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो, मैंने ऐसा सुना कि भाई वो ड्रिंक करता है, वो बार में जाता है बॉम्बे में और औरतों के पीछे बहुत। तो मैंने मना किया तो फिर बाद में उसको, मतलब वो औरत ने बताया था तो उसको मैं पसंद आई थी। फिर उस बीच के हुँ, मेरा बेटा बीमार हो गया। तो वो हुँ, जो लड़की थी वो ने वो जो जिसका रिश्ता मेरे साथ भेजा था, वो दोनों मेरे बेटे को देखने के लिए आए। तो हुँ, देखने आई ना वो, तो फिर बाद में उसने वापस इतना केयरिंग बताया, इतना अच्छा। तो मैंने बोला देखो मुझे तो शादी का कोई इरादा नहीं है, तो फिर मुझे पता चला ड्रिंक, मैंने कहा आप तो ड्रिंक करते हो। तो बोले नहीं मैं नहीं करूंगा अभी, तुम मुझे अच्छे लगते हो, ऐसा वैसा करके। हुँ, तो वो इतना शरीफ हो गया, उसने दाढ़ी रख ली, हुँ, कफनी पायजामा पहनता हो गया और बोलता है अभी मैं लड़कियों के पीछे नहीं हूँ, मैं बार में नहीं जाऊंगा, ये नहीं वो नहीं। और हुँ। मेरे बेटे की इतनी केयर कर रहा था, फ़ोन करके पूछ रहा था ये वो। फिर मैंने 2-3 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि आप अब चलो अभी चेंज भी हो छोटे गया। बेटे के साथ था ना आपके साथ? वो जो बड़ा बेटा था वो तो कभी नहीं आया आपके पास? उसकी नहीं, वो बाद में ये इस पीरियड के टाइम पे उसने मतलब कोशिश की, क्योंकि वो हाँ, माँ जो थी ना, वो हुँ, बहुत उसको दुःख देती थी, बहुत परेशान करती तो थी वो उसको, भी आ गया वो था? घर में सबसे गाली की नहीं, वो आया नहीं था। वो आने की कोशिश करता था बार-बार और मेरे घर वाले उसको छोड़ देते थे वहाँ पे। हुँ, ऐसा था। वो उसका भी बाद में हुआ, बाद में जो भी। तो फिर बाद में मैंने मतलब शादी के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी चेंज हो गया है, तो हुँ। ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने 2-3 महीने के बाद फिर उसको हाँ बोल दिया। फिर हाँ बोला, फिर हम लोग फिर मतलब मैंने आप बोला उसके भी था घर गई उसको। रहने, या वो आपके अपार्टमेंट तो आपने ले रखा था अपना किराए पे, तो आपने अपना घर नहीं, छोड़ दिया? हाँ, हाँ, फिर हुँ, दूसरा रेंट पे लिया और वहाँ पे निकाह किया। मेरी मासी हुँ, थी वहाँ पे, मासा थे और एक हुँ, भाई था। तो वहाँ पे निकाह हुँ, उसने किया और मेरे बेटे को मैंने उसको शर्त की थी कि मेरे बच्चे को रखना पड़ेगा, क्योंकि हुँ, मेरा बेटा मतलब जो मेरे साथ है, मतलब क्योंकि दूसरे का मुझे नहीं था कि वो आ जाएगा, मुझे हुँ, अंदाज़ा नहीं था। तो बोले ठीक है, तो फिर बाद में शादी-वादी हो गई ये वो, कुछ दिन वो अच्छा रहा बहुत, यानी वो काम कर रहा था, उसका काम चल रहा था, उसके घर तो वो नहीं लेकर गया बाद में, कि भई अलग ही रहेंगे ऐसा-वैसा, और बोले अभी मेरे मम्मी-डैडी डैडी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो अभी मैं कुछ नहीं बताऊँगा, बाद में बता दूँगा। तो फिर इस तरह से करके और वो हम लोग रहने लगे थे, मतलब यूँ, शादी के बाद। फिर बाद में ऐसे-ऐसे करके मतलब वो 2 महीने सिर्फ़ अच्छा रहा बस। और 2 अच्छा हुँ, अच्छा मैं पहले बुर्का वग़ैरह नहीं करती थी, और ये हुँ, आदमी ने मेकअप नहीं करना है, ये नहीं करना, हाइलाइट मत कराओ, ये मत करो, वो मत करो, नेल पेंट मत करो, लिपस्टिक मत करो, बुर्का पहनो, नकाब डालो, ये करो। मैंने सब कुछ छोड़कर उसको अपना लिया कि ठीक है मैं बुर्का, हुँ, नकाब सब कुछ करूँगी। मैंने, और बाद में मेरे को उससे फीलिंग्स भी हो गए थे, प्यार वाले हुँ। थोड़े-थोड़े। तो मैंने बोला ठीक है, प्यार के लिए तो इंसान सब करता है। और मैंने वही कि चलो अब ये तो मुझे अच्छे से ही रखेगा, मुझे ऐसा था।
कि चलो हुँ, वो भी मतलब बोल रहा है कि भई मैं भी प्यार करता हूँ, मतलब मेरे को भी हुँ, फीलिंग आ गए। मैंने बोला चलो अभी तो लाइफ ठीक है, अभी मतलब सब ठीक रहेगा। तो नहीं, फिर 1 डेढ़ महीना हुआ तो मैंने देखा कि उसके फ़ोन के अंदर तो लड़कियों के मैसेज है। तो मैंने उसको हुँ, बोला कि भई ये मैसेज क्यों? मैंने चेक किया फ़ोन तो बोले कि नहीं वो तो टेक्स्ट मैसेज में था। तो मेरा फ्रेंड है ना, बोले उसके ये मैं मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसने उसके भेजे। तो मैंने ऐसे कैसा? चलो ठीक है। ऐसे करके मैंने इग्नोर किया। फिर वापस तो बोले नहीं-नहीं बहाने करता रहता था। फिर एक दिन मैंने वो औरत का नंबर निकाल कर मैंने उसको फ़ोन किया तो कि बोले कि हाँ, वो तुम्हारा हस्बैंड ही करता है। बोले झूठ बोलता है, उसका कोई फ्रेंड ने मेरा कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है, यही मुझे रात-रात को परेशान करता है। अब ये रात में घर में जल्दी नहीं आता था, वो बोले मेरा काम है और मैं तो हुँ, शॉप शॉप में कपड़े और सब पैकिंग करने होते हैं, कपड़े का बिज़नेस है तो मैं वहीं नौकरों के साथ रहता हूँ। हुँ, फिर बाद में मुझे सब पोल-खुली पता चला, सब जब मैंने बोला ना कि तुम इतनी औरतों के साथ बात करते हो, तो मुझे मारना शुरू किया उसने। हुँ, मतलब वो जो मारता था ना, वो तो हुँ। ठीक है फिर भी, अब ये जो मारता था ना, वो तो ऐसे मारता था जैसे पुलिस होती है ना जो रिमांड पर लेती है, ओह वैसे माय मारता था गॉड! ये तो मुझे। हैं? मेरे हाथ की नसें कट कट गई थी, एक बार मेरे को धक्का मारा काँच पे तो सारा तो मेरे अभी भी वो पूरे हाथ की 3 उँगलियाँ मेरी सूनी हैं। मतलब उसको कुछ भी और उसने मेरे पे इतना प्रेशर करा है घर के बाहर नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई घर में आना नहीं चाहिए, कोई औरत नहीं आनी चाहिए। घर से निकलो तो नकाब डालो, यानी साँस भी मत लो, ऐसा था उसका। हुँ। एकदम कैद मतलब, अच्छा वो तो जो वही भी बोल रहा है है जो किताबों में लिखा है। आपको पता है कि आपकी किताबों में कुरान हदीस में लिखा है ये वाली बात अच्छा जो उसने मुझे नहीं कि भी बीवी मुझे से झूठ आप बीवी से झूठ बोल सकते हो और अपनी और बे शादियाँ करो तो पहली बीवी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है हदीस में। अच्छा, नहीं पता मुझे। मैंने हुँ, इतना नहीं पढ़ा है सीरियसली क्योंकि पहले घर में इतना सब ढोंग देखा था ना, हुँ। तो मैंने इतना फ़ॉलो नहीं किया है सीरियसली, हाँ, मैंने ये भी किया ही लिखा नहीं है है कि फ़ॉलो। बीवी जो को आदमी मार सकता है कितना भी और जब भी वो सेक्स के लिए बुलाए तो बीवी को जाना पड़ेगा नहीं तो रात भर जो है फरिश्ते लानत भेजते हैं। ये हाँ, सारी हाँ, हदीसें नहीं लिखी हुई हैं। फरिश्ते तो पता नहीं देखे नहीं थे, लेकिन ये खुद जल्लाद बन के मारते रहते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट हाँ, शादी में बर्दाश्त किया, कि हाँ। मैं उसको सेक्स नहीं करने दूँ तो वो मुझे मारकर दीवार के पास बिठा के पूरी रात बिठा रखता था, कि यहाँ हुँ, सोना नहीं है तुमको, एक कोने में दीवार के बैठे रहो बस। और मैं रोती हुँ, रहती थी और नींद आती थी, अब बच्चा थी मैं तो, 16 साल हुँ, का, तो मुझे ऐसी नींद आती थी, मुझे मन करता था मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे डर लगता था कि मैं सोने जाऊँगी तो मुझे मारेगा वो। हुँ। तो फरिश्ते तो नहीं देखे, मैंने फिर अब जल्लाद ये बहुत भी देखी मारने है। लगा कोई कहीं पे भी राहत हाँ, आपका नाम है लेकिन राहत कहीं नहीं मिली। ये दूसरा और भी नहीं ज़्यादा मिली। बदमाश पूरी निकला। पूरी लाइफ में नहीं मिली, नहीं मिली और फिर घरवालों को हुँ, मेरा एक वो था कि मैं कभी भी घरवालों को कुछ जल्दी बताती नहीं थी। मुझे लगता था कि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। मेरी माँ कभी मेरे ज़ख्म हुँ, देखकर रोई नहीं है। मैंने कभी हुँ, उसको रोते नहीं देखा मेरे ज़ख्म देखकर। तो हुँ, मुझे ऐसा होता था कि मतलब अब क्या कभी उनको कुछ है ही नहीं, वो कभी पूछते ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ उनको? हुँ। फिर ऐसे-ऐसे ही मतलब मेरे बेटे को भी इतना वकील ही जी कह रहे मतलब हैं उसको भी मारता वकील था। जी कह रहे हैं कि कभी पलट कर आप भी कूट देती। मेरी हिम्मत नहीं थी, उसका आप देखो ना, तो उसके ये आर्म्स है ना वो इतने यानी एकदम बॉडी बिल्डर होते हैं ना ऐसे वो और दिखने में भी आतंकवादी दिखता था वो, दाढ़ी और जब कफनी पायजामा पहने ना, तो उसको कोई हुँ, देखे ना तो डर जाए, अच्छा इंसान डर जाता। मेरे आस-पास वाले लोग भी डरते थे बाजू-बाजू के, कि हुँ, मतलब कैसा हाइट बॉडी और यूँ आर्म्स और थोड़ा डस्टी हुँ। स्किन था और उसको देखो ना आँखें और फेस तो ऐसा लगे कोई आतंकवादी बाद में तो। हाँ, कफनी पहले पायजामा तो पहन के वो बॉम्बे भी जाए अच्छी-अच्छी ना बातें बिज़नेस के करके लिए, आपको फँसा लिया। अच्छी-अच्छी बातें करके आपको फँसा फँसा लिया। लिया और जब एक बार फँस गई तो फिर जब ये निश्चिंत हो गया, अब सोचा कि अब दूसरी वुमन ढूँढूँ और इसको मारूँगा जब ये कुछ बोलेगा। हाँ, सही है और उसको पता था कि इसके माँ-बाप भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं, हुँ, तो अभी इस पे मैं चाहूँ इतना ज़ुल्म कर सकती हूँ और इसने तो हुँ, जो किया है ना हुँ, सीरियसली वो वकील साहब को बोला आप सुनोगे ना वो केस का तो क्या हुआ मुझे नहीं पता है। जब मैंने 9 साल तक इसको बर्दाश्त किया, इसकी मार खाई और ये जब देखो हुँ, तब अफ़ेयर करता था, जब देखो तब अफ़ेयर करता था, इसके फ़ोन में और जब भी रोको तो मारता था और मारता था मतलब मेरे फ़ोटोज़ मैं आपको सेंड करूँगी, तो आप वो हुँ। फ़ोटोज़ मतलब अगर है दिखाना तो कि शेयर कैसे करो, मतलब अभी मेरे को शेयर कर दो।
अगर अभी है तो शेयर कर दो इस पर, मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी सबके लिए। जी, जी। तो मतलब ये स्टोरी जो है ना, तो हुँ, ऐसा हो तो हम लोग अभी आप ऐसा हो तो हम लोग कल वापस लाइव आते हैं, तो मैं इत्मीनान से आपको सारा और सारी बहुत सारी बातें हैं जो, और ऐसा हो तो ओके। वकील साहब मुझे वो केस पता नहीं कहाँ रफ़ा-दफ़ा किया पुलिस वालों ने। वो जो हुँ, है ना वकील साहब आप सुनोगे ना तो आपको होगा कि क्या किया उसने। जो औरत मुझ बुर्के में रख रहा है, नकाब में रख रहा है, जब मैंने हुँ, उसको छोड़ने की बात की ना तो वो छोड़ना नहीं चाहता था 9 साल के बाद। लेकिन मैंने बोला नहीं मैं कोर्ट जाके मेरे को डिवोर्स चाहिए ये वो, तो उसने हुँ, पता है क्या किया? जब मेरे साथ उसने फिज़िकल किया होगा ना, मतलब जब हम रिलेशन में थे तब, तो तब हुँ, कैमरा वाले एंड्रॉइड फ़ोन नए-नए आए थे। और मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैं तो यूज़ नहीं करती थी, मुझ पे इतना स्ट्रिक्ट था। मेरा जो कार्ड था ना फ़ोन का, वो भी उसके नाम पे मेरे सैमसंग का छोटा फ़ोन था, तो उसमें मेरे को बोले वही यूज़ करने का, मेरे को कोई आज़ादी नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया, उसके नाम का कार्ड बंद करा के मेरा फ़ोन उसने स्टार्ट किया, मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती थी, मैं कोई मतलब मेरे को कोई आज़ादी नहीं थी, तो उसने क्या किया मैं अच्छा है मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती थी, नहीं तो मेरा क्या होता मुझे नहीं पता। तो उसने क्या किया मेरे कार्ड को स्टार्ट किया और उसने उस टाइम पे जब वो मेरी हाफ न्यूड फ़ोटो ले ली थी, मुझे पता भी नहीं हुँ, था। वो उसने हुँ, व्हाट्सएप डीपी में डाल दी थी। ये है 2000 मतलब 16 की बात, 15-16 की। हुँ, जो इंसान जी, बुरखे में रख रहा है, नकाब में रख रहा है बीवी को, ज़रा मेरा नकाब हटता था ना तो मुझे गाली गंदी-गंदी देता था और नकाब लेके रास्ते में यूँ फेंक देता था, तूने नकाब क्यों हटाया? वो इंसान ने कब फ़ोटो ली मुझे नहीं पता, हाफ न्यूड ऊपर का पूरा, उसने डीपी में रखी और वो मेरे बेटे ने देखी। मेरा फ़ोन उसने मेरा नंबर बंद करा दिया क्योंकि उसके नाम पे वो हुँ, नंबर चलता था। तो बंद करा हुँ, मेरे बेटे ने मुझे दरवाज़ा खटखटाया, मेरा बेटा फिर मेरे पास आ गया था, बाद में बड़ा। मतलब ये 2016 की बात कर रही हूँ, तो बोले मम्मी वो मामा का फ़ोन है, तो मैंने बोला क्या हुआ? तो देखो बोले इसने क्या रखा है बोले आपके हस्बैंड ने, मैंने बोला क्या? तो बोले डीपी देखो आप बोले, क्या-क्या रखा है? तो मैं देखा, तो हाफ न्यूड फ़ोटो मेरा, मेरा फेस दिख रहा है और मेरा सीना दिख रहा है पूरा। और फिर मैं बोलता है कि हम लोग मामा समझा रहे हैं कि हटा दे। मैंने बोला उसने जो हरकत की है, वो इतना नंगा आदमी है, आज की डेट में भी वो अय्याश और नंगा है, उसने शादी नहीं की है। एकदम लास्ट कैटेगरी का है वो, मतलब हुँ, एकदम विलेन है वो, एकदम खलनायक है। तो फिर मैंने बेटे को बोला कि ये आदमी बहुत नंगा है, ये किसी के से नहीं, किसी के बाप से, अल्लाह से किसी से नहीं डरता वो मुझे मारता भी था मेरे मायके वालों के सामने, तो भी उसको शर्म नहीं आती थी कि यहाँ से ये फट गया है और ब्लड निकल रहा है। वो ज़रा भी हुँ, नहीं शर्माता था। तो आखिरी ज़िंदगी उसने वो किया और उसने ये हरकत की है, वो मैंने बोला पुलिस में जाने लायक है। तो फिर हम गए ना पुलिस में, तो हमने बोला कि देखो ये ऐसा करा है, तो उन लोगों ने बोला भाई, मैं और बेटा, तो छोटे वाला भाई, तो उन लोगों ने बोला महिला वालों को फ़ोन करो, तो महिला में से फ़ोन किया तो उनकी गाड़ी आई, फिर हम उसके घर गए, उसके माँ के वहाँ। तो उसकी हुँ, माँ के वहाँ गए ना, तो उसकी माँ क्या बोलती है कि नहीं बोले वो तो सोया है, वो उसको गाड़ी का आवाज़ आ गया होगा, फर्स्ट फ्लोर था तो। हुँ, तो उसने फ़ोन छुपा दिए होंगे, तो उसकी माँ बोली नहीं उसके पास तो ऐसे फ़ोन है ही नहीं एंड्रॉइड फ़ोन। और बोले कि हाँ, तुमने ही हुँ, ऐसा डीपी रखा होगा बोले। मैंने बोला वो जो बाज़ारू औरत होती है ना, जो कॉल गर्ल होती है, वो भी खुद का डीपी न्यूड नहीं रखेगी कभी भी। हुँ, और मैं तो फिर भी तुम्हारे घर की बहू हूँ और मेरे बाप की तो इज़्ज़त बहुत है, लोग जानते हैं। और कौन-सी औरत खुद का नंगा फ़ोटो रखेगी? बोलो आप। हुँ, हुँ, और फिर बाद में वो पुलिस वाले लेकर उसको ले गए, जेल में डाला और उसकी मम्मी बोलती नहीं फ़ोन तो यूज़ ही नहीं करता वो ऐसे। फिर मैंने उसकी बहन लॉयर बनती है दोनों, और वो जो हुँ, यहाँ का लॉयर था ना उसका सपोर्ट बहुत था, उसका बहन का जो लॉयर दोनों बन रही थी ना, उसको क्या बोलते हैं मतलब वो जो सिखा रहा था, प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो लॉयर ने। तो फिर मैंने उसकी बहन को बोला कि तुम लॉयर बन रही हो, तुमको भी पता होगा कि मतलब अगर तुम फ़ोन नहीं दोगी तो तुम लोग भी फँसोगे। तो फिर मॉर्निंग में लाके उसकी बहन ने 2 मतलब वो दिया, फ़ोन दिए पुलिस वालों को, और वो जेल में बैठे-बैठे हँस रहा है मुझे देखकर। ऐसा हँस रहा है ना, जैसे खलनायक का संजय दत्त था ना, उस तरह से, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसकी आत्मा ही मतलब मर गई है ऐसा। और मतलब मुझे इतना फिर पुलिस वालों ने बोला अंदर तो पता नहीं क्या उन लोग को मिला, नहीं मिला। और फिर उसके बाद मतलब ऐसा हुआ ना कि हुँ, हाँ, फिर केस बना तो उसका जो लॉयर था ना, उसकी बहनों को जो सिखा रहा था, उसका उनका घर जैसा रिश्ता था।
तो बोले अरे तुम तो बोले सैयद हो, तुम अच्छी फैमिली से हो, मैं तुमको तुम्हारा मतलब तुम्हारी बददुआ नहीं लूंगा, तुम मतलब तुम्हारा जो भी है ऐसा वैसा करके और मेरे को पटा के और उसने मतलब बात ऐसी अच्छी करे। तो फिर मैंने बोला नहीं केस तो चलेगा। फिर पुलिस वालों ने मेरी वो हाफ म्यूट था वो सब निकलवाया उन्होंने कॉपी और सब केस दर्ज किया, उसको 3 दिन जेल में रखा फिर छोड़ दिया। और उसके बाद हुँ, फिर 6 महीने तक ऐसे ही वो पता है मेरे पे इतना कर्जा छोड़ के गया था। वो जैसे तैसे मेरा बेटा जैसे तैसे वो भी बीमार था, कमा रहा था थोड़ा बहुत। उस टाइम पे 6-7 हजार सैलरी, तो इतना कर्जा छोड़ के गया था, वो सब मैंने कंप्लीट। और वो जब से गया ना उसके बाद से बेटी का समझो तो एक बिस्किट का पैकेट नहीं, कोई चीज नहीं। हुँ, और जब मैंने डिवोर्स लिया ना, तो उससे भी मैंने कुछ नहीं लिया था। बल्कि मेरा खुद का मैंने उसको घर जब खरीदा था ना, तो गोल्ड वगैरह सब मैंने उसको मेरा बेच कर दिया था, घर के में कम पड़ रहे थे 4 लाख रुपए। मतलब तो वो मैंने दिया फिर उसको, मतलब 1 लाख रुपया कैश था मेरे पास वो दिया। लेकिन जब मैं अलग हुई तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और ना ही मैंने बेटी के, मैंने बोला मुझे खाली मेरी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हुँ। और उसने जुल्म तो जो किए हैं ना इतने सालों में, ऐसे-ऐसे किए। और केस का तो समझ में नहीं आया। फिर 6 महीने बाद कोई डिवोर्स, 6, 7, 8 महीने के बाद हो गया। मैंने बोला भई डिवोर्स दे दो, खत्म करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे साथ जुड़ अच्छा के उससे एक फिर भी मैंने बेटी थी उस आपको? उससे एक हाँ, बेटी उससे हुई मेरे थी को एक आपको? बेटी, हाँ, हुई मुझे अच्छा, एक बेटी हुई। वो आप ही के पास जी। थी? हाँ, वो मेरे वो पास मैंने बेटी माँगी, मैंने बोला मुझे बेटी चाहिए और मेरे हुँ, को कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, तो बस दे दी और खत्म। वो बेटी को मतलब समझो वो जब से 2015 से अलग हुए ना, हुँ, उसके बाद से उसने कोई कोई चीज़ नहीं, एक चॉकलेट जैसा भी उससे एक्सपेक्टेशन नहीं, ना ही वो देने आया, ना बच्ची को घर ले जा रहा है, ना बात कर रहा है, कुछ ही नहीं। बल्कि बच्ची को मैं जब डिवोर्स नहीं हुआ था वहाँ मिलवाने ले गई तो उसको देख के हँसा भी नहीं। तो बच्ची इतनी नफ़रत करती है, बोले मेरा बाप मेरे को देख के हँसा भी नहीं बोले। उसको इतना हुँ, बुरा लगा ना। जी। तो फिर मतलब आज भी वो ऐसे ही है, आज भी ऐसा ही है वो। हुँ, तो कठोर उसकी दिल भी का है। मतलब हुँ, अरे बहुत ज़्यादा। अरे मारा था उसने जो मेरे को धक्का, तो मेरे हाथ में काँच घुस गया, तो ऐसे मैं गिर गई ना, मेरा ब्लड ठंडी का टाइम और मेरे को ब्लड निकल रहा था तो और ठंडी लग रही थी, ज़मीन पर लेटी थी मेरा ब्लड। तो बोलता है कि रुको तुम्हारा भाई आएगा ना फिर ही। उसने मेरे को ज़रा भी उठाया नहीं, ब्लड नहीं पूछा, ना ही हाथ में कपड़ा बाँधा, कुछ नहीं। मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया, मेरे भाई आधे पौने घंटे बाद आए, वहाँ तक मैं ज़मीन पर पड़ी रही, वो खड़ा रहा। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में लेकर गया। अच्छा हुँ, मारता था ना तो उसका बाप भी ना वार्ड बॉय था हॉस्पिटल में। अभी तो रिटायर हो गया उसका डैडी। तो वो हुँ, मारता था ना तो उसको सब पता था कि क्या करना है। तो उसके नौकरों से बर्फ मंगाता था, ट्यूब मंगाता था और सारी चीज़ें मँगा के खाना मँगाता था। और फिर मारे बाद रोता था, मैंने मारा ये वो। मैंने बोला चलो कोई नहीं अब मत करो ऐसा-वैसा। तो मतलब हर बार यही स्टोरी रहती थी। तो उसको पता था कि हुँ, मैं बोलूँगी ना कि तुमको डर नहीं लगता, तो बोले हुँ, मुझे पता है कि कितना मारने पे इंसान की जान जाती है या क्या। तो मेरे को पता है मैं उस हिसाब से यानी एक पुलिस वाला रिमांड पे लेता है ना, मेरी तस्वीरें देखो, मेरा ये तो ऐसे फाड़ देता था। एक बार फाड़ दिया था उसने ये पूरा, पूरा होंठ अंदर से कट के बाहर आ गया था। तो मैं जहाँ ड्रेसिंग के लिए मेरे को ले गया ना वो खुद, उसकी माँ भी थी। तो वो जो नर्स थी, डॉक्टर नहीं था, तो बोले कि पुलिस केस होगा। तो बोली नहीं, नहीं बोले। मैंने बोला कि पुलिस केस नहीं करना, मुझे घर करना है। एक घर तो मैंने तोड़ मतलब मैंने मतलब मेरा खराब हुआ है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी जो भी है। मेरी बच्ची छोटी थी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं मेरी बच्ची से इतना अटैच थी। तो बोले ये तो हुँ, पुलिस केस है, बोले तुम्हारा तो फिर ऐसे। तो उसकी माँ तो इतनी डर गई, बोली मैं तो इसकी मम्मी हूँ। और उसकी माँ क्या बोले कि मेरे हस्बैंड भी मेरे को इतना मारते थे बोले। और उसके आस-पड़ोसी जो नौकर जो बाद में थे ना, वो लोग भी बोले कि ये तो बहुत जुल्म करते थे, बहुत मारे। उसकी माँ भी उसके बाप से इतना डरती थी और कैद करके उसने रखा था उसकी माँ को भी। फिर हुँ, उसने मेरी बेटी पैदा हुई ना, उस टाइम पे कहीं उसके बाप ने उसको वो धोखा बोलते हैं ना, कपड़े धोते, तो उसे मारने पीछे भागा था उसकी माँ को। तो उसकी माँ दुपट्टे बिना रोड पे भाग रही थी। तो किसी ने देखा तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, बोले तुम्हारी माँ को तुम्हारा डैडी मारने के लिए भागे हैं। तो फिर वो आया, उसके बाप को उसने एक तमाचा मारा और बोले कि आज के अभी तक मारा, अब तुम मेरी माँ को नहीं मारोगे करके उसने टीवी फोड़ दिया। तो मैंने उसको वही बोला कि तुम तुम्हारी माँ को मारते हो तो मैं भी तो इंसान हूँ ना, तुम मेरे को कितना बुरी तरह से मारते हो। और ऐसा हुँ, नहीं है, मैं मतलब एक बार पुलिस स्टेशन यानी इतने सारे इंसिडेंट्स हुए ना इतने साल में,
तो एक बार मारा था तो मैं पुलिस स्टेशन गई थी ना, तो पीआई ने उठ के कुछ उसने बोला ना, तो पीआई ने उठ के उसको एक तमाचा मारा, बोले कि तू आतंकवादी जैसा दिखता है, वो तो बेचारी इतनी सीधी सादी है, बोले तू उस पे जुल्म कर रहा होगा, बोले तेरी हालत देख, बोले तू क्या है। तो फिर एकदम वो हो गया। फिर मेरी बेटी 6 महीने की थी, मैं नारी संरक्षण गृह में उससे डर के चली गई थी, 2 दिन में वहां रहकर आई थी नारी संरक्षण गृह में। मतलब मैं ऐसी मैंने अंदर से बेचैन के प्रोटेक्शन के लिए मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास एक घर, मतलब ऐसे एक छत हो के इससे मैं मतलब क्या कोई हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कहीं चली जाऊं या कोई उसको समझाए, क्योंकि और मैं नारी संरक्षण गृह में गई तो उसने क्या गेम किया पता है। मैं डर के वहां चली गई तो इसने मेरे मुझे फोन मतलब भाई से करवाया, तो फिर मेरे डैडी से करवाया, फिर बोलता है मुझे फोन करके नारी संरक्षण गृह में, हमारे 8वां लाइन्स पे पार्ले पॉइंट पे, तो वहां पे मुझे बोलता है फोन करके, मैं तो बिजनेस के लिए यूपी आया हूँ, अभी ऐसा हो तो तू एक काम कर, तेरे डैडी आएंगे लेने, तू घर चली जाना, बोले ठीक है अभी सब ठीक है। तो मुझे लगा चलो उसका दिमाग ठंडा हो गया होगा। अब मैं घर डैडी आए लेने, मैं गई घर और वो मुझे नीचे से छोड़ के चले गए। जैसे ही मैं मेरे मेरे पास चाबी थी ऑटोमेटिक लॉक की, मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वो अंदर बैठा था। उसने मुझे इतना पीटा है, इतना लातों घूसों से हुँ, इतना पीटा था। और बोले कि ये नारी संरक्षण गृह वाले तो बोले सब चकला चलाती है, ये तो कॉल गर्ल्स होते हैं, ये लोग तो लड़कियां सप्लाई करते, तू ऐसी जगह गई, ऐसे करके फिर मार रहा था मुझे। हुँ। यानी फिर समझ में नहीं आ रहा हुँ, था कि मैं क्या करूं, मतलब पुलिस में गई ये वो, फिर कुछ नहीं, फिर बस पुलिस में गई थी तो मेरे पैर छून दिए थे पूरे, मेरी उंगलियों पे शूज आते ना झाड़े, उससे मेरी उंगलियों पे इतना मेरे वो क्या बोलते हैं उसको, कूट दिए थे मेरी उंगलियों को, आज भी मेरी उंगलियां सब ऐसी वो हो गई है, दुख पेन करती है। मेरी पसलियों पे मारता हुँ, था, पसली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ साइड पे, हुँ, री मछलियाँ। रिप्स, क्या रिप्स, रिप्स हाँ, रिप्स बोलते हैं। उस पे मुझे मारा था इसने, आज की डेट में मुझे इतना पेन करता है वो। मैंने एक्सरे अभी तक नहीं करवाया, अभी मैं सोच रही हूँ मैं करवाऊं, क्योंकि अब तो वहाँ फिर छाती पे मारा था ना, तो सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, पेट में लाते मारी थी, मेरे बेटे को मारता था, मतलब इतना उसको डर ही नहीं था बस ना। अल्लाह हुँ, अल्लाह तो है ही नहीं इन लोगों के लिए, हुँ। जो जुल्म करते ना उन लोगों के लिए अल्लाह होता नहीं है। तो वो फिर कोई डर ही नहीं है। और उसका बाप तो पहले बोलता था तो अल्लाह सैयद है, कौन-सा सैयद से है? शादी। अल्लाह तो मोहम्मद का बनाया हुआ था, अल्लाह कोई है ही नहीं। मोहम्मद ने कल्पना की थी ये। मोहम्मद तो खुद ही मारता था, उसने आयशा को घूँसा मारा था छाती पे। तो वो तो ये कहाँ कुछ पे है ही लिखा नहीं। था? हाँ, ये तो लिखा है, मैं आपको हदीस दे दूँगी नंबर। अच्छा। हाँ, ओके। जी। मोहम्मद ने आयशा के घूँसा मारा था। उमर जो था 3 साल की लड़की के साथ ओहो। रेप करने शादी करने वाला था, तो आयशा ने उसकी शादी उसकी बहन 10 साल वाली से करवा दी। और मोहम्मद जो रेंगती हुई बच्चियां थी उनको देख के बोला मैं इनसे, तब वो 61 इयर्स ओल्ड था, और एक 2 साल की बच्ची जमीन पे रेंग रही थी, और एक बार एक उम्म हबीबा नाम था उसका, वो माँ का दूध पी रही थी, तो मोहम्मद कहता है मैं इससे शादी करूंगा, ये थोड़ी बड़ी होगी तो मैं इससे शादी करूंगा। उस समय 61 का था, इसके बाद ही वो मर गया। तो मोहम्मद तो जब आयशा जब 6 साल की थी, उसने उससे शादी करी, तो 6 साल में, और उसके साथ सेक्स कंज्यूमेट की मैरिज 9 साल में, लेकिन 6 साल में उसके जाँघों के बीच में मास्टरबेट करता था। मेरे पास सारी हदीसें हैं, जौन-सी बोलोगी दिखा दूँगी। एक जोनिया नाम की लड़की थी छोटी, उसने ये खुद से जा के ना लोगों के को बोलता था तुम इस्लाम को अपनाओ, वरना तुम जज़िया दो, नहीं तो तुम जो है वो हमारे साथ युद्ध करो। और फिर जब लोगों को तो कइयों के पास हथियार नहीं थे, तो ये उनको जो है युद्ध करके उनकी सारी प्रॉपर्टी ले लेता था, और उनकी औरतों के और उन सबको नंगा किया इसने। बनु कुरैज़ा के 900 लोगों को नंगा करके, और जो आदमी हैं उन सबको, और बच्चों जो हैं उनका देखा कि उनके प्यूबिक हेयर आ गए हैं कि नहीं, जिसके आ गए थे उन सबको सिर काट डाले, और एक बड़ा-सा गड्ढा खोला था, इसको बैटल ऑफ डिच बोलते हैं, वहाँ पर उसने सबके सिर कटे-कटे 900 लोगों के साथ इसने कत्ल कर दिया, और सारी महिलाओं को बंदी बना लिया। 1/5वाँ हिस्सा मोहम्मद का होता था महिलाओं ओह। का। हाँ, और शादी अगर उन महिलाओं की हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो कोई वो ही नहीं है, मज़हब ही नहीं है। ये तो कल्ट है लोगों को मैंने उनकी ज़मीन हथियाने का।
आपको तो इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो ये आपके हस्बैंड ने किया है ना, ये सब सुन्नत है, ये मोहम्मद खुद करता था। ओह! हाँ। फिर मतलब कैसा करता था? कपड़े फाड़ देवे, कोई कभी नए कपड़े हो तो, फिर ज़रा हम्म। भी कुछ हो तो अभी नेक थोड़ा भी इधर-उधर अकेला भी हो ना, देखे ना नेक थोड़ा, तो लेके ना बोले ये फाड़ दो। फिर बाद अच्छा, में मेरे बच्चे के लिए मैंने एक बार सही बुखारी की 5825 बताती है कि एक महिला को इतना मारा, उसके हस्बैंड ने इतना मारा कि उसके हरे नीले निशान हो गए पूरे शरीर में। तो वो आयशा के हाँ, पास मेरे गई होते अपने थे। निशान। हाँ। अच्छा, तो वो आयशा के पास गई अपने ओह! निशान दिखाने, तो आयशा बोली ये तो मेरी चुन्नी से भी ज़्यादा हरे हैं। फिर वो गई मोहम्मद के पास उसकी शिकायत लेके कि इसके पति अब्दुल रहमान ने इसको बहुत मारा है, इसके पति रिफ़ा ने इसको बहुत मारा है, तो अब्दुल रहमान ने बहुत मारा है। तो इसने कहा, इसका पति भी वहाँ पहुँच गया, तो मोहम्मद ने उसको बोला कि तू इसके साथ क्यों नहीं मतलब वो करता सेक्स? तो इसने कहा मैं तो इसको जम चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। ये बोला मोहम्मद से, और मोहम्मद ने उसको कुछ नहीं बोला, इतनी गंदी भाषा यूज़ करी कि मैं इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। तो मोहम्मद ने एक शब्द भी उस महिला के लिए नहीं कहे कि देख तेरे को इतनी चोट आई है, क्या है? कुछ भी नहीं। बल्कि वो उस औरत से हुँ, पता है क्या बोला? मोहम्मद बोला कि तू अपने पहले हस्बैंड के साथ तब तक नहीं जा सकती जब तक ये तेरा मजा ना चख ले। यही शब्द लिखे हैं आपकी किताब में। मैंने तो कुछ नहीं 5825। पढ़ा है। हाँ, अच्छा, मैं आपको सारा कुछ बता देती हूँ, ये सब जो आपका हस्बैंड आपके साथ कर रहा है, ये सब। और बल्कि आपकी किताबों में ये भी लिखा है कि महिलाएँ जो हैं, वो कुत्ते और गधे हैं। आयशा बोली मोहम्मद से, हाँ, आपने तो हमें कुत्तों के बराबर कर दिया है, क्योंकि उसने कहा कि नहीं सही नमाज़ है, खारिज वो हो जाती है अगर कुतिया या फर्स्ट कुत्ता या गधा जी। या एक महिला निकले सामने से तो। फर्स्ट हस्बैंड था ना, तो उनके घर में ये बोले पैर की जूती है, औरत पैर की जूती है। मतलब वो हाँ, दादा-दादी को मार रहा है, बाप माँ को हाँ, मार रहा है, अभी बेटा बहू को मार रहा है। सेकंड हस्बैंड के यहाँ भी यही था, उसका बाप उसको मार रहा है, सास को, जी, और ये मेरे को मार रहा है। मतलब हाँ। पता नहीं क्या चल रहा था, मतलब हमारे कुछ साथ ना समझ इन जितेंद्र यानी जी वकील जी सिक्योरिटी हैं, नहीं। आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट के जी, लॉयर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में हैं। अच्छा। तो ये आपको जी, 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 हाँ, जी। जी। तो जितेंद्र जी आपको जय श्री कृष्ण बोलिए। जय श्री कृष्ण। अ, राज जी, आपने अपनी जो जितनी दर्दनाक कहानी सुनाई है ना, बहुत दुखद जी, कहानी है। प्रीति जी के तो आंसू निकल आए थे। आपके जी। तीन अब तक 3 निकाह हो चुके हैं। अभी तीसरे की स्टोरी अभी बाकी है और डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मैं ये सोच नहीं, रही मैं हूँ कि वही मैं वापिस से ने जी, हाँ, मतलब ये बोलिए, आप बोलिए। इनके घर में ना आज मेहमान आ गए हैं, तो इन्होंने कहा कि ये पूरी स्टोरी हाँ, 2 पार्ट्स में कवर करेंगी, तो आज ये 2 शादियों हाँ के जी, बारे में बताया और लास्ट वाली कल बताएँगी। वो नहीं, हाँ, जो भी बाद अब में तक हुआ, जी, बोलिए। मैं कह रहा अब तक 3 निकाह हो गए। जी, एक तो इन्होंने पहले निकाह अभी में तक बड़ा 2 ही बच्चा, की कहानी सुनाई है इन्होंने, तीसरे का नहीं बताया। कह रहा हूँ, पहले निकाह में इनके कोई सुख नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में अभी इनकी कहानी बाकी है, कितना जुल्म इनके ऊपर हुआ। तो आपकी ये आंखें कब कब खुलेंगी? लगातार 3 निकाह हो गए, चौथा पांचवा कब जाकर आप अपने पैरों पे खड़ा होने की सोचेंगी? अभी आपने कहा आपके पास 4 लाख रुपए थे और आपने अपने हस्बैंड को दे दिए। अगर आपके पास पैसे थे तो कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा, चलो मैं एक कमरा किराए पे लेकर और कुछ काम धंधा खोल के अपने पैरों पे खड़ी होती हूँ, मुझे नहीं, किसी की। मैंने किया था, मैंने कपड़े का और ऐसे कुकिंग का और वो सारा मैं थोड़ा बहुत करती हूँ। मतलब जो ड्रेस मटेरियल है, ये वो घर में मैं ऐसे नहीं, नहीं है मैं कि कुछ और पूरा कह रहा हूँ, बैठी मैं हुई ये हूँ कह मैं। रहा हूँ कि आपको जी, लगातार एक के बाद एक निकाह की क्या जरूरत थी? आप अपने पैरों पे खड़ी होती और जो बच्चे आपके पास हैं उनकी परवरिश करती, और निकाह की जरूरत क्यों थी? जबकि आपके पहले इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है कि हर एक व्यक्ति, सारे मुस्लिम ही है ना, तीनों ने लगातार आपकी के साथ ज्यादती की, जुल्म किया, हिंसा की, मारा पीटा, पर आपको ये नहीं सबक मिला कि मैं मुझे अब निकाह नहीं करना है, शादी में नहीं रहना है।
तो आप अपने अरे ये बच्चों इतनी के छोटी बच्ची थी ना जब पहली शादी हुई, इनको ज्यादा बच्ची समझ छोटी नहीं है थी। ना, ये ना मेरी किताब बात के बारे में सुनिए, आप पता है। सुनिए, आप आपको तो सुनिए, पता ही है, आप मुसलमान सुनिए, वुमेन को नहीं पता मेरी होता बात कि सुनिए। किताबों में क्या अगर हम लिखा है। बाहर निकलते हैं ना, सुनिए, हम बाहर निकलते हैं तो फिर होता है, अरे ये तो बाहर निकली, पता नहीं क्या कर रही है, इन्हें गलत बोलते हैं। सिंगल जो औरतें होती है ना, उनको गलत वो करते हैं कि पता नहीं क्या कर रही होगी, कैसी है, कैरेक्टरलेस है, ऐसा है। तो वो डर उस लगता है इलाके से कि बाहर भाई, जाके काम कर सकती थी जहां आपको ये आपके रिश्तेदार जिनसे आपका विवाह हुआ या ससुराल वाले ना जानते हो, पैसा था ना जी, आपके पास, 4 लाख बहुत बात होते ये हैं। है ना जितेंद्र जी, आप स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं समझते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम में हाँ वो जो मैं समझ व्यक्ति रहा हूँ, समझ, तभी तो मैं को कह रहा हूँ कि मारा ये एक जाता के और है, बाद एक। मेरे पास इनको बता दूं मैं राहत जी, बात ये है कि ये कि इसको कहते हैं जी, स्टॉकहोम सिंड्रोम। जो जो उस व्यक्ति ये लड़की को मारा जाए, थोड़े समय में उसको प्यार रहता है कि मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी तो क्या होगा, इसको कौन देखेगा, और वो मार सहती रहती है। इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए ऐसी जो पिटी हुई महिलाएं हैं, उनका हस्बैंड को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और एक बात बताऊं कि बहुत सारे आदमी जो हैं वो जान से मार देते हैं बीवी को, जब वो कहती है ना कि मैं छोड़कर जा रही हूँ तब। अच्छा, आपने जब पहली बार पुलिस केस किया था, तो आपको पता है कि जब आपने कहा कि वो तो 2 दिन में छूट गया, तो पहले हस्बैंड के साथ जो केस किया जी। था, उसमें आपको याद है कुछ आपके एफआईआर में कौन कौन से सेक्शंस लगे थे, कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा बना था? वो एफआईआर तो पढ़ी होगी आपने। दहेज का था, जो मतलब हाँ, 498 मारने का था, प्रताड़ित करते वो, मतलब वैसे ही था वही सारा। 498, जी जी जी। 498, 406 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह, इसका मुकदमा बनाया होगा उन्होंने। तो जब ये 498 और जी। 406 लगती है ना, तो इसमें मुकदमा लोअर कोर्ट खत्म नहीं कर सकती। आपने उसको परसू नहीं किया, आपने देखा नहीं कि उसमें क्या हुआ। अच्छा। उसे खत्म करने की पावर हाई कोर्ट को है बस। लोअर कोर्ट तो तब खत्म कर सकती है अगर आपकी तरफ से कोई पेश ही नहीं हो रहा, हाजिर ही नहीं हो रहा, गवाही नहीं हो रही, तो उन्हें लगेगा कि भाई गवाह नहीं है तो दूसरे को बेनिफिट मिल जाता है, तो कोर्ट एक्विटल कर देती है उसको कि भाई जब इसके खिलाफ गवाही नहीं आ रहे अच्छा। तो कब तक इस पे मुकदमा चलाएंगे। तो अगर आप उस केस को ढंग से परसू करती, हर डेट पर पहुंचती, अपनी गवाही कराती, और दूसरा वकील आपसे सवाल जवाब करता, तो उसमें 90% चांस था कि वो उसको जेल में होती और आपका जो जेवर था, जो भी सामान था, वो आपको मिल जाता, और वो कम से कम 3 साल के लिए अंदर जाता। तो आपने उस केस को परसू नहीं किया, उसके बाद आपने दूसरा निकाह कर लिया। दूसरा निकाह जब आपने किया था, तो क्या पहले वाले जो केस था वो खत्म हो चुका था? हाँ, वो फिर खत्म किया था कैसे खत्म? बाद में साइन करके, ने पता नहीं। और दूसरा कि एक चीज आप नहीं समझ सकते हो कि एक जो घर में रहने वाली औरत है, कोर्ट जाती थी, मैं रोती थी। मुझे कोर्ट जाना जरा भी नहीं, पुलिस स्टेशन मुझे नहीं। मतलब एक औरत होती है तो यूं सोचती है कि भाई मेरा घर, हस्बैंड, और मैं सुकून से घर में रहूं, मुझे ये सब चीजें लड़ना नहीं आता है। मैं लड़ना मुझे आता ही नहीं है। मैं मतलब इतना शांत हूँ कि मेरे घर में मैं लॉक करके रहती हूँ, आस पड़ोसी से किसी से बातचीत नहीं, किसी की पंचायत नहीं, कुछ नहीं, मैं एकदम सुकून से। मुझे ज्यादा लड़ना नहीं आता है, मैं डर जाती हूँ। और दूसरा कि मैं कोर्ट जाती थी ना तो मैं बहुत रोती थी। और ये ऐसा नहीं है, दोनों टाइम ये हुआ और ये अभी थर्ड टाइम भी हुआ। और थर्ड टाइम का तो जो है ना, वो मारता नहीं था, लेकिन उसका तो कुछ अलग लव जिहाद वाला ही सब किस्सा था, उसका अलग से चल रहा था। और वो अभी 1.5 साल से गायब है, वो भी मतलब मेरे सब लेकर भाग चुका है वो भी। मतलब 17-18 लाख रुपए का सारा, मेरी बेटी का जो मैंने गोल्ड कैश जो भी रखा था, तो सारा 3 साल में करके। और वो उसने तो एक हिंदू औरत को भी 50-60 लाख रुपए के लिए मतलब बेवकूफ बनाया, सेक्सुअली इस्तेमाल किया। मैं, ऐसा हो तो आप मेरे को नंबर सेंड करना, तो उसके रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगी, आप सब सुनना कि वो औरत को उसने कैसे बेवकूफ बनाया कि अल्लाह है। और वो औरत अभी तक भी मुस्लिम। मैंने उसको बोला, भाई तू हिंदू है, तू क्यों मतलब तेरे को उसने बेवकूफ बनाया, अभी तू मतलब मुस्लिम में क्यों तू इतना मान रही है, तू वापस हिंदू हो जा, तेरे माँ बाप को क्यों हर्ट कर रही है। तो वो रिकॉर्डिंग भेजूंगी, मतलब कैसे कैसे लोग हाँ, होते हैं, कल इतना कल उससे हम कोई आसान है। फर्क। चलाएँगे वो रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं चला दूँगी रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे। देखिए, जी 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 एक जी। कहावत है, हाँ। भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। जब अरे थक जाते अभी भी। भगवान भी ऐसा सोचता है, तो हम तो सिर्फ वकील हैं। आपको यदि आप ही नहीं ये लड़ना देखो चाहते ना, वो वकील जो तो साहब, लड़कियाँ वकील घर ही क्या में करेगा? रही हैं,
जितेंद्र जी, हम जो बाहर से देखते हैं हम सोचते हैं अरे इसने ये क्यों नहीं कर लिया, वो क्यों नहीं कर लिया, पर उस समय देखो हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020, लेकिन उस समय जो एक महिला जो हमेशा घर में रही है, उसको ज्यादा पता नहीं है, उसको मालूम नहीं है वो कहाँ, और उसको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, तो नहीं ना है, उसके नहीं नहीं, मायके वाले भी नहीं है सपोर्ट करने वाले, कोई तो वो नहीं, क्या कोई नहीं, करेगी, कहाँ तक अभी नहीं। करेगी। इन्होंने देखिए प्रीति जी, अभी इन्होंने फिर कहा कि सेकंड मैरिज के समय जब वो इनका हस्बैंड था और हम्म। किसी हिंदू लेडी को बरगला रहा था या उसको पैसा हम्म। ऐंठ रहा था, तभी थर्ड इन्होंने कहा थर्ड। हाँ 15-16 लाख रुपए इन्होंने जोड़ रखे थे। हम्म। ठीक है, जिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऐसे मामलों में पैसा होना। हम्म। जिसके पास पैसा है वो बहुत कुछ कर सकता है, हम्म। अच्छा लॉयर हायर कर सकता है, अपने लिए लड़ सकता है। चलो तुम नहीं लड़ सकती तो लॉयर से पर तो अपना अब तो केस कुछ लड़वा वो सकते हो। बचा के ही नहीं गया है, अभी तो मेरे पास वो मेरे को जीरो करके चला गया, अभी तो मेरी मैं, हालत बहुत ही कंडीशन खराब है, अब मैं तो कुछ वही नहीं कह है। रहा हूँ कि और आप निरंतर जुल्म सहती रही, या ये कह लो कि जैसे प्रीति जी ने कहा स्टॉकहोम सिंड्रोम, आप उससे पीड़ित हैं, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है एक्चुअली। तो आपको कभी सही मन है। में नहीं आया कि आपने अगर किसी मुस्लिम से शादी ना करके किसी हिंदू से की होती तो ज्यादा सुखी रहती। भैया हाँ, मेरी बात अब आपने पहले असली पहले बात मेरी, कही। भैया भैया अभी आप मेरी बात सुनिए। मुझे कोई जानता ही नहीं है मैं कहाँ रह रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम किसी को पता ही नहीं है, ना मेरी फैमिली को पता है, ये ना किसी मेरे हिंदू खानदान वालों लड़के को को पता कहाँ है। मिलेगी ना जितेंद्र जी, और बात मैं ये किसी भी है। मुस्लिम, सुनिए सुनिए, मैं किसी मुस्लिम लड़की के मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं है, ना मेरी कोई लड़की फ्रेंड है ना लड़का है, मैं कोई चीज में नहीं, बस ये चार दीवारी है ना, बस उसमें हूँ। मेरे पास मैंने पेट्स रखे हैं और मैं थोड़ा बहुत फीडिंग, मतलब ये बच्चे जो कौए आते हैं या डॉग है कैट, तो थोड़ा बहुत उनको हेल्प, मतलब खाना वाला। मैं किसी को नहीं जानती, मैं मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, बचपन में अरे भी नहीं थी जानना मेरी शुरू कोई कर फ्रेंड। दो अब आप, नहीं नहीं, जानना शुरू नहीं कर दो। आपने लेकिन कहा कि आपने ब्यूटी पार्लर खोला था, कहा ना आपने कुछ दिन खोला नहीं चलाया था अभी। वो, नहीं 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 चलाया ही नहीं वो, वही तो बंद हो गया। वो सब सोना ले लिया उसके बाप ने, उसने शॉप आधी बनी थी, और उसके भाई ने मतलब जबरदस्ती डिवोर्स पे साइन, अरे मेरे से टीका पे साइन करवाए, फिर मैंने जबरदस्ती तो वो तो चला गया, फिर उधर मेरी एंट्री नहीं हुई वहां पे, तो वो मैं हम लोग स्टार्ट करने वाले थे दोनों मिलकर, तो वो 2006 की बात है। और ये सेकंड शादी में तो जो मुझे मारा गया है ना, तो ये तीन उंगली मेरी उसकी वो बोलते हैं ना, देखिए अभी अभी देखिए अभी इसको कैसी हो गई है, हाँ सुन्न दिख हो रहा है। जाती है, मतलब इसमें जान नहीं है, आपकी जान ही तो नहीं है रिप्स मेरी उंगलियों में। आपकी तो रिप्स भी टूटी फ्रैक्चर्ड होंगी, क्योंकि आप बता रही है ना जी कि उसको दर्द होता है। जी, अभी उसने मुझे मुझे यहाँ पे भी मारा था, और ये कल वो उसके केस जो सेकंड का है ना उसका बताऊंगी। वो गया था उसमें, उसके बाद में सब उसका जब बिजनेस डिस्टर्ब हुआ ना, उसके बाद उसने सट्टा खेलना घर में, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता था क्या होता है, तो मैंने बोला भाई मेरे घर में ये सब मत करो, जब मुझे पता चला तो उसने कहीं रूम रखा, और 2 दिन में पुलिस रेड पड़ी और वो जेल में चला गया, सेकंड हस्बैंड। तो वो तीन ठीक है, दिन बाद आया, मैं बहुत टेंशन में, मेरे मतलब नहीं ये वो था सब इज्जत ठीक है, मेरे जाएगी पता नहीं। आपने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। वो ये जी है कि जी आप जी। ये तो है नहीं कि सदैव चारों तरफ से बंद एक कमरे में रहती हैं, बाहर की दुनिया में आप सब्जी लेने नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं जाती, नहीं जाती, फिर भी किसी ना किसी तरह से बाहर की नहीं दुनिया से जाती, आपका संपर्क रहा हो, कोर्ट जाती थी, नहीं नहीं थाने है। जाती थी। कोर्ट भी नहीं जाती, नहीं जाती। वो अभी भी मैं गई 2 बार। हम्म, अभी भी मैं 2 बार पुलिस स्टेशन गई थी, तो कैसे कैसे करके पहुंची, और वो लोग बोले हम लोग कंप्लेन नहीं लेंगे, यूं करके बोल रहे थे वो लोग, और उन्होंने सही में नहीं ली। और मुझे कोई जानता भी नहीं था, फिर जैसे तैसे मैंने मतलब, अरे वो अभी जो हुआ है ना, मैं कल के पार्ट में सब बताऊंगी कि क्या हुआ था। अभी जो मैं केस के लिए मैं गई थी ना, तो हम्म, मेरे को किसी का पता नहीं था, तो एक लड़के कांटेक्ट में था, तो मैंने उसको बोला कोई लॉयर हो तो जरा मुझे बता। तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मैं आपको एक टाइपिस्ट का नंबर देता हूँ। तो उसने टाइपिस्ट का दिया, टाइपिस्ट ने 2 दिन तक मेरे से बात करी, वो था गोवा, उसकी बहन को छोड़ने गया था, मुस्लिम था। और उसने मुझे 4-5 दिन 6 दिन के बाद इतनी बातें करी, मुझे लगा ये इतना क्यों पूछ रहा है, ये थोड़ी लॉयर है। उसने मुझे सीधा प्रपोज कर डाला, बोले मैं तुम्हारा ये करूंगा वो करूंगा सेक्सुअली, मतलब। ये अभी एक आप और चक्कर। बताओ मेरे, हाँ हाँ, बस तो फिर इसलिए मैं नहीं किसी पे बिलीव नहीं करती, और मुझे किसी के टच में नहीं आना, मैं नेगेटिविटी मेरे अंदर बहुत है भैया। अब अभी जो मैं है क्या ना करूं, मैं राहत तो जी, यही सोचती हूँ। हिंदू लड़के से ही करना,
शादी, नहीं नहीं, मैं यही कह करना रहा ही था। मत मुसलमान से। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये अब था मुझे नहीं करनी, कि अब मुझे नहीं करनी है, नहीं नहीं, मुझे अब करनी ही मैं ये नहीं कह है। रहा था, नहीं मेरा ठीक है, प्रश्न, नहीं करें या फिर आपने मेरा हिंदी से प्रश्न करें। नहीं समझा। मेरा प्रश्न ये था कि आपके हालात कुछ भी थे, आपने कैसा भी समय गुजारा, परंतु मेरा मतलब कहने का मतलब ये था कि क्या अगर आपकी शादी किसी हिंदू लड़के से होती, संभावना की बात कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा सुखी रहती? बस ये था कि अगर होती तो, मैं ये कह रहा हूं, कंडीशनल है। आपको क्या लगता है? वो पूछ रहे हैं, अगर आप कल्पना करें, इमेजिन करें, जी। तो आपको लगता है कि आप हिंदू हाँ, लड़के के संग हाँ, रह के हाँ। ज़्यादा सुखी होती? होता, हाँ, होता। इसके हाँ, होता, हाँ, होता, 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 सही है। तो ये मैसेज आप अपनी तरफ से सबको दीजिए ना, कि देखिए हुँ, मुसलमान लड़कों ने ड्रॉप तीन हो गई तीन वो। मैं, हुँ, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ आगे। तीन तीन मुस्लिम लड़कों को इसने परखा और तीनों ने जाहिलाना बर्ताव इसके साथ किया। तो हुँ, बात वहीं आती है कि अगर किसी हिंदू लड़के से इसने विवाह किया होता, तो ये कैसे से भी किया होता, चाहे वो रेडी लगाता था या कुछ भी करता था, कम से कम इस वैश्याना तरीके से इसको ना पीटता। हुँ, आप बिल्कुल। देखिए, हिंदू ऐसा नहीं कि मनुष्य जो है हिंदुओं में राक्षस प्रवृत्ति के नहीं होंगे, परंतु ऐसे नहीं होते कि हुँ, भाई सिर्फ पीटना ही है या पशु समझना है स्त्री को। हुँ। फिर भी हिंदुओं राज वशिष्ठ जी, कई हिंदू होते हैं जो बेचारे वो भी रंडवा हो या फिर उनके भी कोई शादियाँ हो चुकी हों, ऐसे हिंदू भी होते हैं। वो देखिए ले क्या लेगा, था। हमने कब कहा है कि बैचलर लड़का लेगा? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये महिला तीनों बारी में सिर्फ ये बता रही है कि हमेशा इसको पीटा गया, हमेशा पीटा गया, इतने इतनी बुरी तरह, जिसे बोलते हैं वो सैडिज्म, कि मेरे हुँ, पे जुल्म हुआ। तो कहीं कभी मन में तो ये आता है, किसी ना किसी क्वेश्चन उठेगा, यार कुछ तो बात होगी जो तेरे को इतना हर कोई पीट रहा है, जो मिल रहा है तेरे को वो पीट रहा है, कारण क्या है? और तू अपने आप को कारण बड़ी ये है ना कि वो जान जाते हैं कि ये सीधी-सादी है, तो ये पिट सकती है। ये मैं हमारे पर उलट के हाथ नहीं उठाएगी। बंदा देख लेता है कि ये सबमिसिव है कि कैसी है। और इनके यहाँ तो मास्टर स्लेवी रिलेशनशिप होता है। हर जो ये मारने तो वाला बंदा है उसको दिख जाता है कि ये लड़की कैसी है, या ये हमें, मैं इसको पीटूँगा तो ये वापस उलट के तो नहीं मारेगी, ये देख फिर लेता है। भी आपने तो इतना हमारे ग्रंथों को पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा कि 6 पीढ़ी 9 पीढ़ी तक का पिछला हम वो मिलाकर देखते हैं, गोत्र कुल वगैरह। तो इनके यहाँ पर इनके जो लड़की के माँ बाप होते हैं, ये बला की तरह टाल देते हैं, किसी के भी सिर मार देते हैं कि ला भाई हमने शादी कर दी, निकाह कर दिया, हमारा पीछा छूटा, भले ही वहां पे मर जाए, पता नहीं कैसा हाँ, आदमी हो, जरा तफ्तीश हाँ, नहीं करते। तो हमारे यहाँ हाँ। पर तो इसका मतलब जो हमारा विवाह संस्कार है उसमें कुल गोत्र वगैरह ये देखना, और पीढ़ी दर पीढ़ी देखना कि इतनी पीढ़ी पहले के हुँ, हमारे आपस में मिलते तो नहीं थे, माँ की तरफ से पिता की तरफ से ये देखना। तो हमारा जो विवाहिक ये प्रक्रिया है वो इस तरह से काफी बेहतर है, उससे हमारे को पूरे हुँ। वंश का पता लग जाता है। और यहाँ पर तो ये इनको यही नहीं पता होता कि इनके एक पीढ़ी पहले कैसे था आदमी, क्योंकि इनके तो कजन सिस्टर इंसेस्ट भी होता है, सब वो सब चल जाता है। तो इससे पता लगता है कि ये दोनों मजहब और धर्म में वैवाहिक पद्धतियां जो हैं उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। अब ये देखिए, इसको तीनों बार तलाक मिल गया, इसके मांगने पर उन्होंने तलाक दे दिया। हुँ। क्यों दे दिया? कि हर एक इनके यहाँ पर क्या है, एक यूज की छोड़ी, दूसरी यूज करेंगे फिर उसे छोड़ देंगे, तीसरी यूज करेंगे छोड़ देंगे। तो ये हुँ। औरतें उनके लिए तो भोग की चीज होगी, हमारी हाँ, तरह औरतें तो बस खेती करने के लिए है ना, बस हाँ, बच्चे पैदा करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी तादाद बढ़ाओ, बस यही एम है। ये थोड़ी ना है कि हमारे भई एक वुमन को तुमने प्यार करके उसको अपनी अर्धांगिनी बना के रखना है, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है। बस वो उसका उस समय उसको अपनी तृप्ति करनी है सेक्सुअल, और बच्चे तादाद बढ़ानी है, दैट्स इट। हमारे यहाँ तो देखिए, आपने प्रजापति विवाह होता है जो तीसरे नंबर पे आता है, प्रजापति विवाह ज्यादातर वही होता है। अब हमारे समाज में 7 सप्तपदी होती है, 7 और 14 वचन दिए जाते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। अग्नि को साक्षी हुँ। मानते तो क्या होता है कि हमें 7 जन्मों के लिए एक दूसरे को चुनते हैं। अब हिंदुओं के अंदर तलाक जैसी प्रथा ही नहीं थी, ये तो कोर्ट में लीगल प्रोविजन कर दिए गए, वरना तो यहाँ तलाक था ही कहाँ। तलाक तो शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ कहीं, ये तो बाहर का शब्द है।
हमारे यहाँ तो तलाक जब होता ही नहीं था, जो चीज होती नहीं हो तो उसके लिए शब्द कहाँ से होगा। तो स्त्री किसी भी अवस्था में हो, अगर वो पागल भी हो गई, बिल्कुल यूजलेस हो गई अगर पति के लिए, तब भी वो समझता है मेरा कर्तव्य है, इसने मेरा इतना साथ दिया, मैं इसकी सेवा करूंगा। तो पत्नी पर हाथ उठाना तो बहुत, कोई बर्बर आदमी है, राक्षस होगा, वो दारू पी के कभी मार दे तो मार दे। मुझे नहीं लगता हिंदुओं में इतना बर्बरता होगी जैसा इसने बयान किया इसके साथ हुआ। तो यहाँ पर बहुत साफ दिखाई देता है धर्म और मजहब में पारिवारिक स्थिति कैसी है। ठीक है, आप इस अंतर को आगे और बयान कर सकती हैं कि अगर मुस्लिम लड़कियां हाँ, हिंदू बिल्कुल। लड़कों से विवाह करती हैं, शादी करती बात हैं, ये ना कि इफ यू कैन गेट अवे विद इट, अगर ये फीलिंग इनको बचपन से होती है, इनको पता है कि दे कैन गेट अवे विद आपका बैड चैनल बिहेवियर। इसी काम, आपका और बहुत लोगों के चैनल यही जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि इनको पता लगे कि आप लोग कैसे समाज में हो और कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार हो रहा है। अगर तुम इस व्यवहार से, ऐसे अत्याचार से बचना चाहती हो तो देखिए आपका स्वागत है, आप निकाह छोड़िए, आप सप्तपदी लीजिए, आप इधर आइए पहले में। ये नहीं कि 3-4 करने के बाद हाँ जी आप चले, बिल्कुल, अब हम। तो आपका चैनल, आप इस तरह से जागरूकता फैला सकती हैं कि भाई और बिल्कुल, भी बहुत बिल्कुल। लोग हैं। ठीक है, मैं काफी समय हो गया, मेरे को कल के ना बहुत सारे कागज फैले पड़े हैं और कल की जी, प्रिपरेशन करनी है। मैं भी बहुत बहुत इस शुक्रिया। स्ट्रीम को क्लोज करती हूँ। वैसे तो मैंने एक कमेंट दिया है, पिन कमेंट में डाल दिया है जॉइनिंग लिंक, लेकिन हम इनका पार्ट 2 कल देखेंगे अगर ये आ सकती हैं तो। हम उनकी नेक्स्ट मैरिज का देखेंगे। थैंक यू, आप चाहें तो कंक्लूड कर सकते हैं, मैं चलता हूँ। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आज जितेंद्र जी ने बहुत हेल्प कर दिया क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, और इनकी थर्ड मैरिज के बारे में मैं इनसे भी पूछूंगी कि कल करना है, परसों करना है, क्योंकि ट्यूसडे को वैसे हमारी सनातन सभा होती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सुपुत्रा भारती जी, बिल्कुल, कि फॉर क्लेम शादी फॉर 7 जन्म। हाँ, 7 जन्मों का मानते हैं क्योंकि सप्तपदी, 7 राउंड्स। मैम आपके व्यूज़ नहीं आते, बहुत बुरा लगता है, अब क्या करूँ? ज़्यादातर लोग तो एक्स मुस्लिम्स चैनल पे बैठते हैं और सनातन को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। आपने देखा ही होगा, जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई तो कितने हिंदू आए थे सपोर्ट करने के लिए या हेल्प करने के लिए, पुलिस वालों ने भी नहीं करी। हिंदू तो हिंदुओं की पहले नहीं करता है, पहले तो उसको एंटरटेनमेंट करना है ना। तो आप सब लोगों को जय श्री राम। फिर मिलते हैं कल। अ, जय सनातन वैदिक राष्ट्र। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने सेल्फ डिफेंस की चीज़ें रखिए। जय श्री राम।